बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अभी हमें स्टार्ट किए हुए 2 मिनट ही हुए हैं, बाकी इंशाल्लाह बाकी लीडर्स आ जाएं और 2 मिनट का टाइम है, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह स्टार्टअप ले लेंगे। और उम्मीद करता हूं कि अब तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। रात से बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ पे आप तमाम लोग मैं ये समझता हूं कि इस चीज़ को लेके बड़ा सीरियस हैं, डिस्टर्ब भी हैं। और जाहिर सी बात है, एक टाइम पे ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ होती है। ये सबसे बड़ी जो है ना, सबसे बड़ा बड़ा ये जो टफ सिचुएशन थी, ये सबसे पहले मेरे लिए थी। आज वो मैं एक एक चीज आज आप लोगों को बताऊंगा। आज आप तमाम लोग जितने भी लोग हैं इधर मौजूद हैं मेरे साथ इस सेशन में, आप तमाम लोग उम्मीद करता हूँ रोजे से हैं और मैं भी रोजे से हूँ। मतलब जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो एक एक चीज क्लियर एंड कट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप स्पेशली मेन लीडर्स हैं, आप सीनियर्स हैं। और आपका और मेरा इस कंपनी में लास्ट मैंने जो है कल रिजाइन रात को 10 बजे कर दिया है। मैंने सारी चीजें अपनी क्लोज कर दी हैं इस कंपनी के साथ। ठीक है, तो अब ये क्यों किया, किन बेस के ऊपर किया, किन वजूहात पे किया, और बाकी जो सारी चीजें हैं वो क्या है, और ये फैसला लेने की आखिर नौबत क्यों आई, इसकी वजह क्या थी, इस पे क्या क्या चीजें अहम चीजें थी, ये सारी चीजें मैं आपको तमाम लोगों को बताऊंगा। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेड है, रैंक अचीवर है मेरे। आप तमाम लोग जो है मेरी पूरी टीम में से मैं ये समझता हूँ रैंक अचीवर है, काबिल लोग हैं, और मेरा आपके साथ एक एक चीज शेयर करना हक बनता है। ठीक है, उससे पहले आज तक एक एक चीज मैंने आप लोगों से शेयर की, कोई चीज आप लोगों से ढकी छुपी नहीं है। और आज क्या मैं इस कंपनी को छोड़ के क्यों जा रहा हूँ, ठीक है, और ये सारी चीजें इंशाल्लाह आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। मैं ही नहीं, मैं आप लोगों को पता है कि हम कोई 11 महीने 9 महीने हमने जो है हेड ऑफिस में ही गुजारे हैं। मैंने नहीं गुजारे, मेरे साथ अजमत भाई भी थे, सनाउल्लाह भी थे, और हाफिज शाहिद भी था, और इसके अलावा जो है जिशान नक्शबंदी, अदनान अशरफ और बाकी तमाम लोग भी जो है उधर साथ थे। मैं उनमें से भी चंद एक लोगों को मौका दूंगा, सीनियर्स को कुछ को पहले दूंगा और कुछ को बाद में दूंगा, वो भी अपना जो है मौकफ आप लोगों के सामने रखेंगे। तो मेन चीज क्या है, हम स्टार्टअप करते हैं, टाइम आप लोगों के सामने शॉर्ट है, और कुछ लोग नमाज पढ़ भी आए हैं, कुछ ने पढ़नी भी है, कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम अपने सेशन की स्टार्टअप लेते हैं। सबसे पहले आप तमाम लोगों को ये रमजान की तमाम खुशियां मुबारक, अल्लाह ताला आपके तमाम रोजे रखना आपको हिम्मत दे, ताकत दे, और ये अपनी राह में कबूलो मंजूर फरमाए। आप तमाम लोग एक चीज, आज जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो क्या है कि हम लोगों ने, इनामुल्लाह गोरी ने, अजमतुल्लाह गोरी ने, सनाउल्लाह गोरी ने, अभिशाहिद ने, और बाकी तमाम जो क्रिस्टल्स हैं, बाकी तमाम सीनियर्स हैं, ऑलमोस्ट जो है वो ग्रोवे को रिजाइन कर चुके हैं। वो ग्रोवे को रिजाइन कर चुके हैं, ग्रोवे को छोड़ चुके हैं। वो इसकी बेसिक वजह क्या है, ये क्यों छोड़ा गया, इसमें मेन अहम चीजें क्या हैं, आज मैं एक एक चीज आप लोगों से शेयर करूंगा। देखें, सबसे बड़ी चीज पता क्या होती है, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके काम में बदनीयती ना आए। आपके काम में बदनीयती ना आए, आपका काम जब चल रहा है, आपका काम मेरिट पे चले। अब काम कहाँ खराब होता है, जब बदनीयती आ जाती है, जब झूठ आ जाता है, जब बदकिरदारी आ जाती है, जब तमाम तर चीजें खराब हो जाती हैं, तब ये सारी चीजें पैदा होती हैं। अब इससे पहले हुआ क्या, आप लोगों को पता है। मैंने आज तक 11 महीने हो गए मुझे इस कंपनी में, मैंने सिंगल डे आप लोगों के लिए एक एक चीज जो है ना इस कंपनी के में जिदोजहद की है। एक एक चीज के ऊपर मैंने अपनी टीम के लिए मैं लड़ा हूं, एक एक चीज के ऊपर जो है ना मैंने पहले दिन से इस कंपनी को ये कहा था, सीईओ को मैंने ये कहा था कि जिस दिन मुझे अपनी टीम के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ा ना, मुझे अपनी टीम के ऊपर समझौता करना पड़ा, वल्ला मैं उसी टाइम छोड़ दूंगा, विद इन सेकंड इस कंपनी को छोड़ दूंगा। क्योंकि मैं जब इस कंपनी में चल रहा हूं, मेरे साथ मेरी टीम चल रही है, वो मेरे साथ 98% मेरी टीम इसमें मेरे साथ काम कर रही है, वो मेरे साथ बिलीव करके इस जगह पे आए हैं। अगर उनके साथ कोई गलत होता है, उनका हक मारा जाता है, मैं सारी चीजें उनके जो है उनके साथ ये गलत होती हैं, तो मैं उसी टाइम फौरन मैं ये समझूंगा कि उसके बाद मुझे 1 रुपया भी आए तो वो हराम है। तो रात को मैंने एट अ टाइम, कल हमारी ये सिचुएशन तो कोई लास्ट जो है कोई डेज से चल रही है, उसमें बहुत सारी चीजें जो हमें नहीं पता कि हो क्या रहा है, वो हमारे नेटवर्क के साथ होना शुरू हो गया, और हम इस चीज पे टोटली कंफ्यूज। हमें नहीं समझ आ रहा कि ये डबल गेम हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं, ये चाहते क्या है। आप लोगों को पता है कि आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले पहले मैं एक चीज बता दूं, आप तमाम लोगों का मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, तमाम रैंक अचीवर्स का, तमाम लोगों का, इस टाइम जो सब लोग मौजूद हैं या जो लोग अभी आए नहीं है, मैं आप तमाम लोगों का बेहद मशहूर हूं कि आप लोगों ने भरपूर तरीके से हमारा साथ दिया। हमने भी दिन रात एक लगा के अपनी टीम का साथ दिया, आपने तमाम तर लोगों का साथ दिया, और इसी के लिए मैं आप तमाम लोगों का बेहद मशहूर भी हूं। अब ये बेसिकली छोड़ने की वजह क्या है, इसमें जो सबसे बड़ा मेन रीजन है ना सर, सबसे बड़ा मेन रीजन हमारे सामने जो आया वो बदफेली आई। ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज हमारे सामने आई वो झूठ बोलना आया। उसमें आप लोगों को आज से 6 महीने पहले हमने ये अनाउंस किया था, ये बताया था कि ऑल लीडर्स इंशाल्लाह कमिंग सून हमारी कंपनी इंटरनेशनल होगी। ये कहा था कि नहीं कहा था सर, कहा था।
तमाम लोगों को ये कहा था, स्टेटस भी लगे थे, मीटिंग्स में भी ये बार बार कहा गया कि ये जो है हमारा जो इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लान लॉन्च होगा। अब इंटरनेशनल प्लान लॉन्च होने की जो प्लानिंग थी, जो सारी चीजें थी जिस पे हम मुत्तफिक थे, वो क्या चीज थी? वो ये चीज थी कि ग्रोवे के साथ, ग्रोवे पाकिस्तान के साथ सारा मर्ज होगा। इसमें काम करने वाले लोगों को उधर बेनिफिट होगा। इधर एक बंदा काम कर रहा है, उसने 1,000 की टीम बना ली है, ग्रोवे ग्लोबल में जाके वो इन्हें दोबारा इन्हें पैसे दे, दोबारा जाके जो है उधर से नई टीम बनाए। ये कहाँ का सूल है? ये कौन सी नेटवर्किंग कंपनी में होता है? किसी कंपनी में भी नहीं होता। ठीक है, अब ये हमारी प्लानिंग थी कि टोटल मर्ज होगा। इधर के जो लोग हैं उनका पहला हक है कि ग्रोवे पाकिस्तान वाले जितने भी लोग हैं, तमाम 22,000 की कम्युनिटी है, सबका हक है कि उन्हें जो है ना उधर बेनिफिट मिले, उन्हें वो सारी चीजें मिले, उन्हें एक एक चीज मिले। ये सारी चीजें थी, डन थी। और पिछले 6 महीने में इस पे मजीद इन्होंने कोई बात नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। तो हुआ क्या, मेन चीज क्या हुई, इन्होंने अभी जब हम टूर पे थे तो ये मोस्टली सीनियर्स को पता है, कुछ को हमने उधर ही बता दिया था कि भाई एम वे डिजिटल के नाम से आजकल हम एक स्टेटस देख रहे हैं, एम वे डिजिटल। और उधर ही टूर पे ही हमने देखा मैडम खतीजा राय, उन्होंने वो स्टेटस लगाया। हमने कहा व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये आप अपने ही लोगों को खराब कर रही हैं, ये क्या है? उन्होंने बताया कि सर ये तो कोई और ऑनर है, ये तो कोई और कंपनी है, इधर तो सेलिंग का काम है, इधर तो ये होता है, इधर तो वो होता है, इधर तो फलां होता है। तो मैंने कहा ठीक है, इधर ये होता है तो फिर आप अपनी टीम को तो ना खराब करें, आप नया नेटवर्क बनाएं। हमने उस पे प्रॉपर उसकी छानबीन की, मुझे पता था ये काम कहां से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं एक चीज को डायरेक्टली वॉच कर रहा हूँ, एक एक चीज को डायरेक्टली वॉच कर रहा हूँ, मुझे ये पता था ये चीज कहां से हो रही है। जब मुझे पता लगा उनका विड्रा, उनके सारे कैंसिल हुए, उनकी सारी चीजें हुई, तो बाद में पता लग के आया भाई ये तो कंपनी तो अजमल अंसारी साहब कह रहे हैं या मेरी है। मैंने कहा है, एमवे इनकी कंपनी कहां से आ गई? एमवे का तो नाम ही कोई नहीं जानता, एमवे को तो कोई पता ही नहीं है किसी नेटवर्क में कि एमवे कोई लॉन्च होने वाली है। और अगर लॉन्च भी होने वाली है, किसी सीनियर को नहीं पता, किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी एक चीज का नहीं पता, तो ये कैसे हो सकता है कि ये जो लोग इस तरीके से करें, लोगों के साथ वो करें? मेन चीज, इन्होंने डबल गेम करने की कोशिश की, इन्होंने डबल नेटवर्किंग प्लान जो है बनाने की, चलाने की कोशिश की। तो इसमें मैं बाकी चीजें भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उससे पहले इधर मैं टाइम देना चाहूंगा। हाफिज शाहिद है, क्रिस मुने जो है रूबी रैंक अचीवर, ये मेरे साथ आप तमाम लोग जानते हैं, ट्रेनर भी हैं, और ट्रेनिंग सिस्टम में एक एक चीज में मेरे साथ इन्होंने जो है साथ दिया। उसके अलावा मैम मुनीबा है, क्रिस्टल रैंक अचीवर है। मैं इन दोनों को टाइम देना चाहूंगा कि अपनी जो है बाकायदा डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मुनीबा, जी आपके पास, मैम मुनीबा, ये आपके पास ऑप्शन आया होगा माइक अनम्यूट की। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? जी मैम, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, जो अभी आपने बात की है इससे रिलेटेड, तो बिल्कुल वाकई ये मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि जो भी है, हमने अपनी जो जर्नी है वो आपके साथ स्टार्ट की, और स्पेशल से आपके शाहिद साहब के साथ। तो जो उनका डिसीजन है, जो आपका डिसीजन है, या जो भी है, तो हम आपके साथ ही हैं। बाकी ये बात वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है कि ये सब मुझे भी बहुत ज़्यादा मतलब हैरान कर रहा है। तो इससे रिलेटेड मैम आप जो अपना डिसीजन रैंक भी हमारी बता प्लान दें का सब होगा। लोगों को कि आपका रैंक क्या है। सर मेरा रैंक क्रिस्टल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग कर चुकी हूँ यहाँ पे। चले मैम, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, ओके सर। जी नेक्स्ट हाफिज शाहिद, जी शाहिद भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? जी जी शाहिद भाई, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही ओके। है, वालेकुम सलाम। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, आप सबको मेरा सलाम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। दिस साइड में हाफिज शाहिद, और आई एम रूबी कंसल्टेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 प्लस का मेरा नेटवर्क है। ठीक है, और इससे पहले भी सर इनामुल्लाह वरी साहब जो मेरे सीनियर हैं उनके साथ ही इकोनेक्स में काम किया था। ठीक है, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ग्लोबल एम्बेसडर लेवल था। तो इस कंपनी को ज्वाइन किया, डेफिनेटली सर ने जो है हमें बताया था, तो सर को ही फॉलो करते हुए हमने इस कंपनी का आगाज़ किया था। तो स्टार्ट करते हुए एक चीज़ हमने लाजमी रखी थी कि देखें, जो भी हम प्लान बनाएंगे या जो भी चीज़ें होंगी वो ऐसी होंगी कि जिसमें तमाम कम्युनिटी के लिए वो जो है वो आगे बेनिफिशियल हो, और वो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ें हों। तो उनमें काफ़ी चीज़ें थी स्टार्ट में, डेफिनेटली जो है वो सारी चीज़ें हक में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें चेंजिंग होती नहीं। लेकिन हमने उन चीज़ों में बर्दाश्त किया कि कोई मसला नहीं, कंपनी के साथ खड़े हैं। ठीक है, जहाँ तक कंपनी हमारे साथ है इंशाल्लाह हम कंपनी के साथ है। लेकिन आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें हमें गड़बड़ी नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, तो उसमें जो है ना, फिर भी उसमें जो है वो सारी चीज़ें ओके थी, लेकिन जो मेन चीज़ थी कि सर्विसेज के इश्यूज थे, आप सब जानते हैं। इसके अलावा प्लस में प्रोडक्ट्स के इश्यूज थे।
ठीक है, प्लान चेंज हुआ, ठीक है, कंपनीज चेंज करती हैं क्योंकि कंपनी मैच्योर थी तो आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ गए, तो उनमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेशन की, और इवन दैट हमारे ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि जी आप कंपनी से जो है वो परसेंटेजेस उठा रहे हैं ऊपर बैठ के, या आपकी कंपनी के साथ जो है वो पार्टनरशिप्स हैं। तो मैं खुद यानी कि लाहौर रहा हूँ, ठीक है, सरीनाम साहब के साथ अजमुल्ला गौरी साहब भी थे वहाँ, ठीक है, तो मैंने देखा है कि किसी किस्म की हमने बाकायदा जो है एज अ वॉलंटियर होकर हमने काम किया, कोई भी सिर्फ और सिर्फ जो हमने नेटवर्किंग की उसी से ही हमने अर्निंग की, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि यानी कि हम कंपनी को जो है वो ऐसा कंपनी की पोजीशन अप कर सकें, कंपनी जो है हम उसको स्टेबल कर सकें कि आने वाले टाइम में ये लोगों के लिए रोजगार हो, ठीक है। लेकिन जो है इन फर्दर हुआ क्या कि जो जाहिर बात है जब इंसान के पास पैसा आना शुरू हो जाता है ना, तो फिर उनको ये लगता है, या कंपनी ग्रो करना शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है, तो फिर जो ज्यादातर हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, वो ये सोचना शुरू कर देते हैं अब हम और ज्यादा पैसा कैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। नो डाउट कि ग्रो वे में हमने बहुत अच्छी अर्निंग की, ग्रो वे की तरफ से नेशनल टूर्स भी हुए, ईच एंड एवरीथिंग हमने यहाँ से गेन किया, लेकिन उसी के साथ साथ सेल भी उसी के अकॉर्डिंग ही गई, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली सेल्स गई हैं, ठीक है, बड़ी नेगेटिविटी आई है लेकिन हमने उन चीजों को डिफेंड किया है। लेकिन जो मेन चीज थी कि आने वाले टाइम पे ये सोचा गया कि नहीं जी जो है वो और किस तरीके से जो है हम जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने पहले ये बात की कि आप इंटरनेशनल, जो मेरा ओपिनियन था और सर का भी ओपिनियन था कि इंटरनेशनल कंपनी ऐसे नहीं जाती होती, पहले इंटरनेशनल में जाने से पहले आप नेशनल लेवल पर क्या करें, नेशनल लेवल पर अपनी सर्विसेज और अपने ऑफिस को बढ़ाएं जहां कि हम लोगों को बेटर सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दे सकें ना, ठीक है, मतलब हम नेशनल लेवल पर ही लोगों को पहले इंटरटेन करें, सही तरीके से अपना इमेज बनाएं, क्योंकि कंपनीज ऐसे इंटरनेशनल नहीं जाती, ठीक है, तो फिर हम इंटरनेशनल जाएं। तो कहा गया कि नहीं नहीं इंटरनेशनल हम जाएंगे, हमें ज्यादा बेनिफिट्स है, तो हमने यही बात की जैसे सर ने आपको बताया कि अगर तो इंटरनेशनल जाना है, ठीक है, तो आप क्या करें, आप प्लान को मर्ज करें। मर्ज किस तरीके से करें, हाँ कंपनी को बेनिफिट जरूर हो, लेकिन किस तरीके से हो, वो इस तरीके से हो कि देखें आप बाहर के प्राइसेस बेशक अप कर दें, ठीक है, आप बाहर के जो प्राइसेस हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली जो आपके पैकेजेस हैं, आप उनके रेट्स को बेशक अप कर लें, ठीक है। उसमें यह है कि जो पर्सन बाहर से परचेजिंग करेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एज पर माई स्टडी, मैंने जितनी स्टडीज की हैं, इंटरनेशनल जितनी कंपनीज हैं उनके रेट्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में डिफरेंट, क्योंकि करेंसी का भी आता है, ठीक है। तो कहने का मकसद हमने कहा रेट्स आप बेशक जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अलग से ना प्लान बनाए। अलग से प्लान होने से क्या होगा, जैसे कि आप इनाम साहब ने बताया, मैं भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूं कि अलग से प्लान बनने से ये प्रॉब्लम आती है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है कि एक ही ओनर, एक ही कंपनी, प्लान्स दो हैं। अब होगा क्या कि एक बंदा नेशनल प्लान पे वर्क करे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बंदा आपके साथ जो है वो बाहर की कंट्री में बैठा हुआ है वो पाकिस्तानी, ठीक है, क्यों पाकिस्तानी के अलावा आप किसी को ज्वाइन कराओगे तो आप खुद ही जो है वो उसका मुत्याजा भुगतोगे। उसकी रीजन ये है कि सर्विसेज उनको प्रॉपर मिलने नहीं वाली थी, ठीक है। तो हमने कहा पाकिस्तान से ही हमें नेटवर्क से स्टार्ट करना पड़ेगा, और ऐसा ही तय हुआ था कि हाँ जी हम इधर बैठकर इंटरनेशनल बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान से ही उसको लीड करेंगे। तो ऑब्वियसली बात है फिर प्रोडक्ट्स कहाँ जानी थी, ठीक है, अभी तो पाकिस्तान के लिमिटेड एरिया में ही रहनी थी, यानी कि नेशनल लेवल पर ही रहनी थी। तो कहने का मकसद है, तो होता क्या कि अगर एक पर्सन आपके साथ इंटरनेशनल ज्वाइन भी करता तो उसको ये पता लगता, जारी बात है, वो आपके साथ काम करेगा तो उसको आने वाले टाइम में ये भी पता लगेगा, अच्छा जी नेशनल प्लान भी है, ठीक है। तो जब वो देखेगा भाई नेशनल प्लान में पैकेजेस जो है वो क्या है, ठीक है, वो इस तरीके से है, और नेशनल प्लान में हमें बेनिफिट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, कि जी नेशनल लेवल पर अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो नेशनल लेवल पर हमें पैकेज शाहिद भाई का शायद कोई इंटरनेट इशू बन गया है, वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो वो अभी आ जाते हैं तो हम उन्हें अगेन टाइम देंगे। तो आप लोगों ने जो है शाहिद भाई को भी सुना, और बाकी भी वो मजीद चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। मैं बाकी आपको डिटेल में एक एक चीज जो है ना इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। आप इस जी शाहिद भाई आगे, जी शाहिद भाई, जी सर जी सर, जी ओके सर, स्टार्ट। थैंक यू। असल में कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं बाहर आया था, तो नो जी, तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक ही पर्सन जिसको पता हो भाई डबल डबल प्लान्स हैं, तो एक तो वो पहले कंफ्यूज होगा, सेकंड वन जो ग्लोबल प्लान बन रहा है उस प्लान में रिवॉर्ड्स वगैरह सब चीजें खत्म थी, और वो प्लान जो है वो बिल्कुल सामने शो हो रहा है कि उसमें कंपनी जो है वो अपनी ज्यादा अपने आप को सेव करना चाह रही है, ठीक है, यानी कि कंपनी अपने आप को ज्यादा बचा रही थी, ठीक है। उसमें डायरेक्ट कमीशन बढ़ा दिया गया, इनडायरेक्ट कमीशन बिल्कुल लो कर दिए गए। तो ऑब्वियसली बात है जब रिवॉर्ड्स खत्म कर दिए गए, ठीक है, डायरेक्ट बढ़ा, डायरेक्ट बंदा कितना काम कर लेता है, ऑब्वियसली बात है बंदे ने अपनी पैसिव इनकम ही उठानी होती है, ठीक है। तो रिवॉर्ड्स जो है वो क्या कर दिए गए, रिवॉर्ड्स खत्म, इनडायरेक्ट बोनसेस जो है वो कम कर दिए, और उसके अलावा डायरेक्ट बोनस बढ़ा के ये लालच दिया गया कि जी, और उसमें पैकेजेस के प्राइसेस बहुत ज्यादा अप कर दिए। सवाल ये है, अगर बंदा थोड़ा सा दिमाग से काम हम करें, तो जो इंटरनेशनल प्लान्स हैं आप उनके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन तो करके देखें, ठीक है, कि उनके अगर प्राइसेस अप हैं तो वो दे क्या चीजें रही हैं, ठीक है, मतलब वो क्या आगे से आपको रिटर्न में क्या दे रही हैं, ठीक है, आपको वहां से मिल क्या रहा है, ठीक है। तो कौन पर्सन जो है वो ग्लोबल प्लान पर आपके साथ काम करे, उल्टा उस ग्लोबल प्लान की वजह से हमारा नेशनल प्लान भी खराब होता, उसी ग्लोबल प्लान की वजह से नेशनल प्लान की भी ऐसी की तैसी फिर जानी थी, और जो नेटवर्क था वो ये सोचने पर मजबूर होता है शायद ग्लोबल में कुछ और यहाँ कुछ और। आप
टोटली टीमें डिस्टर्ब होती। तो हमने ये बात की कि आप करेंसी में बेशक जो है वो डिफरेंशिएट कर लें, उसमें डिफरेंस डाल दें, लेकिन प्लान जो है उसमें मर्ज करें। यही बंदा जो है वो इंटरनेशनल पे जब काम करे, बेशक वो अप प्राइसेस पे काम करे। तो होप सो ये आपको बातें समझ आई होंगी, ठीक है। इस वजह से नेशनल प्लान भी डिस्टर्ब होता है, और तब यही कमिट हुआ कि जी हम सोचेंगे, ठीक है, देख लेते हैं ये वो सारा सुनेरियो, ठीक है। और फिर हमें नेक्स्ट ये भी ऑफर की गई, ठीक है, हमारे सीनियर्स को भी, मुझे भी, कि जी हम आपको क्या करते हैं, ग्लोबल जो प्लान है उसमें हम आपको टॉप की आईडीज देते हैं। तो आपको प्रॉब्लम क्या है, मतलब आपको टॉप की आईडीज लगी लगाई मिलेंगी, आप नीचे से अपना नेटवर्क बनाए। सवाल ये है कि क्या हमें इंसानियत नहीं है, ठीक है। मतलब हम अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ठीक है, कि कभी ऐसी नीयत नहीं बनाई कि जी हम टॉप पे बैठ जाए, हम अपने बेनिफिट सोचें और हम लोगों के बारे में ना सोचें, ठीक है। तो इसी चीज का कहा गया कि सर हमें आईडीज नहीं चाहिए, तो खुदारा जो है यही प्लान को वहां मर्ज कर लें। और ये बातें मेरे क्रिस्टल्स जो हैं और मेरी टीम के अगर मेंबर्स हैं तो उन्हें पता है, जो मेरे डायरेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैंने उनके साथ ऑलरेडी ये चीजें शेयर ऑलरेडी की थी कि जी ऐसे ऐसे सिनेरियोज है, तो तब भी सारी मेरी टीम्स को पता है कि जी ये सीरीज, और सबने इसके बारे में किया कि इसके अगेंस्ट ही उनका डिसीजन था कि नहीं ये चीजें सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अचानक एक पर्सन जो कि चले हमारे साथ अगर कमिट हुआ था उनका, तो उनको नहीं चाहिए था कि बगैर बताए बगैर कहे कि जी वो पहले ही इस चीजों की अनाउंसमेंट शुरू कर दें। और जैसे उन्होंने स्टेटस लगाने शुरू किए, लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो रहे हैं कि जी अब ग्लोबल क्या है और क्या सिनेरियोज है। मतलब कि अगर आपने जो है इस जगह हमें रखा, या फिर आपने मिसाल के तौर पर इतना हमने सर्विसेज या जो भी किया, तो आपने बताना ही गवारा नहीं समझा, ठीक है। और आपने डायरेक्टली वो प्लान अप्लाई करना शुरू, और फिर बीच में जैसे नाम सामने बताया, बीच का था एमवे कंपनी के नाम से कंपनी बनाई, और उस कंपनी को ही उन्होंने ग्लोबल में ट्रांसफर किया। और अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, एक एक जो चीज की मेरे पास कैलकुलेशंस हैं, मैं बता सकता हूं कि कंपनी को कितना बच रहा है, कैसे ये प्लान हुआ है, और इसमें आने वाले टाइम पे इस प्लान में आपको क्या मिलने वाला है। मैंने वो सारी चीजें की डिटेल निकाल ली थी, जो कि अंदर अंदर खाते ही मैम खतीजा अराई के साथ जो है वो मिलकर वो प्लान बना। और एमवे नाम, माशाल्लाह नाम भी उनके पास और नहीं है, उन्होंने वो पहली जो ऑलरेडी कंपनी थी उस नाम से उन्होंने वो ऑलरेडी प्लान ऑलरेडी मार्केट में इन कर दिया था आज से 10-15 दिन पहले। और उसके बाद उन्होंने हमारे नेट को भी अंदर ही अंदर से डैमेज करना शुरू कर दिया, एक ही सीईओ और अलग कंपनीज बनाकर अंदर ही अंदर ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं आ रही जो हम खप रहे हैं ऑलरेडी कि सजी प्रोडक्ट्स 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 का कुछ करें, लेकिन वहां प्रोडक्ट्स पहले इन हो गई हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस किसको दी गई, ठीक है। खैर मैं इन चीजों की डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उसी प्लान को उन्होंने, वही कंपनी के नेम को उन्होंने ग्लोबल में शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और उस प्लान के अंदर मुझे जब वो प्लान मिला तो मैंने यही कहा कि ये इस प्लान से कई गुना बेटर ग्रो वे का ही प्लान है जिसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें काफी नेगेटिव जो है वो उसमें लूप होल्स थे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इन सिनेरियोस की वजह से जो है हमें ये डिसीजन लिया। और आई डोंट नो कि ये डिसीजन जो है एकदम लेने की रीजन जो हमारे सीनियर्स थी उनकी यही थी कि उन्होंने भी जो है वो एक ही यानी कि फौरन ही, ठीक है, इमीडिएटली जो है उन्होंने भी इंस्टेंट ही ये सारे काम शुरू किए, जिसकी वजह से डिसीजन लेना पड़ा, ताकि कल को चल के ये ना हो कि जी हम और ज्यादा लेट होते तो इनमें प्रॉब्लम्स होती। तो बाकी सर बेटर जानते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है वैसे भी आउट ऑफ कंट्री आया हूँ, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा अभी कम वो था, ठीक है। तो सर इस चीजों के बारे में आपको बेटर गाइड करेंगे। जो मैंने जो इन चीजों में ऑब्जर्व किया था, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मेरी चीजें थी, वो मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी डेफिनेटली कोई भी बंदा किसी के वो नहीं है कि कोई भी बंदा जो है वो किसी का मुताज नहीं। आप काम करें, अल्लाह ताला आप सबको हामी और नासिर, और आप जो है वो कामयाब हो हर जगह, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। बाकी मेरा अगर अपना पर्सनल डिसीजन, ठीक है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर के साथ पहले भी था, जब सर ने मुझे बुलाया था, मैंने कंपनी को नहीं देखा, मैंने सर को ही देखा था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम सर के साथ ही हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह उन्हीं के साथ काम करें। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग। जी सर। जी शाहिद भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। और हम आगे नेक्स्ट अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। एक एक चीज आपको डिटेल में शाहिद भाई ने बता दी है कि क्या आप मुझे आप मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, जो लोग इस गलतफहमी में है कि सर जो है ना आप हमें गलत कह रहे हैं या ये चीज हो रही है, मुझे आप एक चीज का जवाब दे दें। क्या एक कंपनी में दो 1500 वाले पैकेज चल सकते हैं? क्या एक कंपनी में दो नेटवर्किंग कंपनियां चल सकती हैं? क्या एक कंपनी में दो 3000 वाले पैकेज चल सकते हैं? क्या एक ही कंपनी में दो 6000 वाले पैकेज चल सकते हैं? क्या एक ही कंपनी में दो 12500 वाले पैकेज चल सकते हैं? क्या एक ही कंपनी में दो 25000 वाले पैकेज चल सकते हैं? क्या एक ही कंपनी में दो 45000 वाले पैकेज चल सकते हैं? ऊपर इन्होंने 1 लाख वाला पैकेज ऐड कर दिया। आप मुझे बता दें। फिर मुझे कहते हैं सेलिंग है वो। मैंने कहा आप मुझे मुझे पागल समझते हैं या आप खुद इस चीज को लेके पागल हो गए हैं कि ये सेलिंग है? क्या मेरी टीम मुझे क्या कहेगी कि सर जी आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये सेलिंग है? जिधर सेम पैकेज है, जिधर रैंक भी उन्होंने डाले हुए, जिधर वो डायरेक्ट कमीशन भी दे रहे हैं, जिधर वो इनडायरेक्ट कमीशन भी दे रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं और टोटली ट्रैप कर रहे हैं उधर। वला आलम मुझे मुझे ये कहा गया, मुझे ये कहा, और आज से चंद दिन पहले मुझे ये कहा, इनाम भाई आपकी जगह रखी हुई है मैंने और आप ले लें। मैं रोजे की हालत में हूं। मैंने फौरन ये कहा कि मैं लानत भेजता हूं ऐसी आईडी पे जो मुझे अपनी टीम को कुर्बान करके लेनी पड़े। मैंने कहा जीरो से शुरू करने वाले लोग हैं हम, हमें अपनी चीज को कमिट करना है, इस बेस पे कमिट करना है कि ग्रो वे पाकिस्तान पहले है। आपको एक चीज मैं बता दूं, मैंने अपनी टीम का सबसे पहले शुक्रिया अदा किया। इनके पास तो ये ताकत नहीं है कि ये कोई जो है ना थोड़ा सा कोई आज तक कोई एक प्रेजेंटेशन भी कर देते। पिछले 11 महीने से हम इनके पीछे लगे रहे, कोई प्रेजेंटेशन पर एक प्रेजेंटेशन इन्होंने जो है ना टीम के लिए नहीं की, क्योंकि करनी नहीं आती इन्हें।
ठीक है, इन्हें इस चीज पे वो काम करना ही नहीं आता, इन्हें बात ही नहीं। हमने एक एक चीज को संभाला, एक एक चीज को कवर अप किया, एक एक चीज को जो है ना लेके चले। मैंने अपनी टीम तक को कुर्बान किया, अपने लोगों तक को कुर्बान किया। मेरे कितने क्रिस्टल, मेरे कितने गोल्ड, कितने जो है सिल्वर छोड़ गए, हजारों लोग मुझे छोड़ गए, किस वजह से कि यार चलो ग्रोवे का टैग लगा हुआ है, इसके साथ हम चल रहे हैं। हमने अच्छे बुरे हालात एक एक चीज देखे। आपको पता ऑफिस में एक मामला हुआ, उस पर भी जो है ये सारी चीजें हुई। मामला इनके थे, बदकिरदारी इनकी थी, दरमियान में गलत चीज इनकी थी। ठीक है, मैं मेरी बहनें भी इधर मौजूद है, लेकिन मुझे ये बात करनी पड़ेगी क्योंकि आप मेरी बहनें हैं, इसलिए मैं आपके साथ ये ओपन सबके साथ ये बात कर रहा हूं। इन्होंने गलत रिलेशन बनाए, इन्होंने गलत रिलेशन बनाए लोगों के साथ, इन्होंने फीमेल्स के साथ गलत रिलेशन बनाए। ये मुझे कंप्लेंट्स की गई, मेरी टीम ने कंप्लेन की कि सर ये चीजें हो रही हैं। इधर क्रिस्टल बैठे जिन्होंने की हैं, गोल्ड बैठे जिन्होंने की हैं, रूबी इधर मौजूद है सारे। ठीक है, सब ने इस बेस पे कंप्लेन की कि इन्होंने ये जो है ना गंदे रिलेशन दरमियान में डाले हुए हैं। और इस बेस पे अभी आपको लास्ट शाहिद अफरीदी की पिक्चर्स आप लोगों के सामने आई थी और बाकी चीजें आप लोगों के सामने आई। हमने कहां कहां कंपनी को डिफेंड किया, इनके गंदे किरदार तक को कंपनी की इमेज से हमने जो है ना बचा के रखा, किस लिए? अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। मुझे आप बताएं, क्या एक बंदे का किरदार गलत हो जाए, उसकी चीजें सामने निकल के आ जाए? अहमद हसन अब्बासी क्रिस्टल है, ठीक है, अहमद हसन अब्बासी एक एक चीज को डिटेल में जानता है, उस्मान जानता है, अहमद मलिक जानता है, ये सारे लोग इस चीज को जानते हैं कि, और इन्होंने प्रॉपर, अहमद भाई आप जानते हैं इस चीज को, आप तीनों लोग जानते हैं कि क्या सारी चीज है। फिर भी हमने क्या कहा कि यार नहीं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं इस चीज को, हमारा नहीं है जातियात से ताल्लुक, लेकिन यार कब तक मैं अपनी टीम के लिए बर्दाश्त करूंगा, कब तक मैं दाग के साथ जो है ना इनके साथ हम खड़े रहेंगे? ठीक है, इनकी तो नियत ही नहीं है इस चीज को लेके। वो कहते हैं ना, जब आपका किरदार अच्छा होता है ना तब आप बेहतर परफॉर्म करते हो, जब किरदार खराब हो जाए, नियत खराब हो जाए, बाकिरदार से बदकिरदार इंसान बन जाए, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। वो एक इंग्लिश सेइंग भी है ना कि व्हेन यू लूज यू मनी यू लूज नथिंग। अगर आपने अपना पैसा जो है आपका जाया हो गया तो आपने कुछ भी जाया नहीं किया। व्हेन यू लूज योर हेल्थ, अगर आपकी सेहत जाया हो गई, यू लूज समथिंग, कुछ आपने जाया किया। सर व्हेन यू लूज योर कैरेक्टर यू लूज एवरीथिंग। अगर आप अपना किरदार गवा गए तब आप सारी चीजें गवा गए। इन्होंने अपना किरदार खोया है, इन्होंने इधर मैं सनाउल्लाह भाई को भी टाइम दूंगा, मैडम खतीजा मेरी बहनों की तरह, हद से ज्यादा रिस्पेक्ट मैं उनकी करता हूं। फीमेल्स में टॉप रैंक अचीवर जो है ना हमने उन्हें निकाला, पहले 4 महीने के अंदर जो है ना वो क्रिस्टल बनी। अब कंपनी में 11 महीने उन्हें हो चुके हैं। ठीक है, 11 महीने में टाइम मजीद कितना हो गया, 7 महीने। 7 महीने से कोई उन्होंने वर्किंग जो है ना उनकी नहीं निकली, उनकी सारी टीम उन्हें छोड़ गई। किस वजह से? इन्होंने उसे खराब कर दिया, इन्होंने उस मल्टी टैलेंटेड लड़की को जो है ना इन्होंने खराब किया, इन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें की, मैं वल्ला वो चीजें आपको नहीं बता सकता। हमारे साथ झूठ बोला, मैंने आपको क्या क्या कहा यार, मैंने आपको बार बार, आप लोग कहते हैं सर जी प्रोडक्ट, सर जी सर्विस, सर जी ये चीजें वो चीजें, हमने जान मार दी कि चीज के अंदर के आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, ये हमें कह रहे थे कि आ जाएंगे आ जाएंगे, फिर झूठ हमें बोला गया, ट्रैप हमें ये कहा गया, एमवे के नाम से कंपनी निकल के हमारे सामने आ गई थी तो चलो हमें बता देते कि भाई एमवे है, ये चीजें ठीक है। तो झूठ बोल के क्यों उधर से निकाला गया, क्यों लोगों को खराब किया गया, क्यों लोगों को ट्रैप किया गया? मैं जब बार बार ये कहता था कि जिस दिन मुझे आज से 5 महीने पहले इन्होंने ये जो भी प्लान चेंज हुआ, मैं आज आपको ये भी चीज क्लियर कर देता हूं। जब फर्स्ट इन्होंने प्लान चेंज किया, हमें ये सारे गवाह हैं, ये हाफिज शाहिद साहब, बाकी सारे जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ फिजिकली उधर मौजूद हैं, हमारे सब लोग इस चीज के गवाह हैं। जब फर्स्ट प्लान चेंज हुआ, इन्होंने ये बात हमें की कि भाई आप देख लो क्या है, ठीक है, पैसा जो भी आया इन्होंने साइड पे करके कहता अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब तो 0/0 है, अब तो ये चेंज करना पड़ेगा, अब तो हमें ये करना पड़ेगा, अब तो हमें वो करना पड़ेगा, अभी तो हमें रैंक की रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। ये सारे लोग इधर मौजूद हैं, एक एक बंदे को 3-3 4-4 घंटे लेके हमने समझाया। किस लिए समझाया? कंपनी के लिए। हमारा क्या था, हम तो पहले बहुत ज्यादा जो है ना अल्लाह का शुक्र है अपने आप को कर चुके हैं, लेकिन नहीं यार, एक सिंगल स्टेटस भी कोई आउट ऑफ वर्किंग हमने आज तक अपने जो है ना इस कैरियर में नहीं लगाया। कि किस लिए? टीम के लिए, टीम के इमेज के लिए, इस बेस के लिए कि हमारी टीम हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या सर्विस दी आपको? ठीक है, क्या इंप्रूवमेंट की? कुछ नहीं की, 0/0, 0/0। इस कंपनी में जब हमने आगाज किया था, इनके पास सिर्फ 150 प्लस प्रोडक्ट थी, 150 प्लस प्रोडक्ट थी। ठीक है, इस कंपनी ने इनका गाड़ी का खर्चा बर्दाश्त किया, इनके घर के खर्चे बर्दाश्त किए, इनके पास कोई बैकअप नहीं, कोई फिजिकल बिजनेस नहीं, कोई 0/0 कुछ भी नहीं। ठीक है, सारा कंपनी ने इनका बर्दाश्त किया, इनकी गाड़ियों की किस्तें तक कंपनी ने बर्दाश्त की, एक एक चीजें कंपनी ने जो है ना इनके बर्दाश्त की। कहां तक हम जो है इनके साथ वो कंप्रोमाइज करते हैं, ऊपर से पैसे उठा के पैसे साइड पे करके कहते हैं पैसे नहीं है। टीम का जो है सारी चीजें शॉर्ट ना, टीम को प्रोडक्टें मिल पाई। मुझे ये बता दें, ये 50 प्रोडक्ट है, उधर कहां से निकाल रहा है? ठीक है, उधर कहां से निकाल रहा है, कहां से जो है ना वो कर रहा है? ठीक है, एक एक चीज वो कहां से वेबसाइट बना गए हमें पता तक भी नहीं है। मैं अपने आप रैंक अचीवर्स को क्या जवाब दूंगा कि भाई वो 2 कंपनियां चला रहे हैं? क्या आप मुझे बता दें इस सिनेरियो में मैं आपको क्या कह सकता हूं और आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं? इससे बेहतर कि मैं आपको समझाऊं और आप मुझे गलत कहें, मैं अपना रास्ता अलग कर लूं कि भाई मैं आपके साथ ऑल टीम
मैं कंपनी के साथ जब तक चलाऊं, डट के चलाऊं, मन के साथ चलाऊं, एक एक चीज में 100% जो है ना जान मार के चलाऊं। अब मैं चुप होके नहीं चल सकता कि मुझे ये सारी चीजें दे दें। आप मुझे बताएं, आपका अगर नुकसान हो रहा है, किसी की कोई 45 वाली ज्वाइनिंग आज लगी, कल लगी, परसों सेल लगी, तरसों सेल लगी, ठीक है, या कोई आपकी लास्ट सेल अच्छी आई, उस बेस पे आप कहें कि आपका सर ये नुकसान हुआ है, आप बताएं सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? सबसे ज्यादा मेरा है। आप गोल्ड है तो आपकी टीम 200 लोगों की होगी, आप क्रिस्टल है तो आपकी 400 लोगों की टीम होगी। इनामुल्लाह गोरी 22,000 लोगों की टीम को कुर्बान कर रहा है। इनामुल्लाह गोरी अपने सारे रैंकों को कुर्बान कर रहा है। मेरे सारे लीडर्स, तमाम लीडरशिप इस चीज को वो कर रही है। क्यों कर रही है? हम समझौता करने वाले नहीं है। हम गैरतमंद लोग हैं और जी जान के साथ जब काम करते हैं, हमें काम करना भी आता है और काम अपने लोगों के साथ मिलके लोगों को कामयाब भी करवाना आता है। ठीक है, एक एक चीज को हम जानते हैं, एक एक चीज को करना जानते हैं, क्योंकि हम अपने काम के साथ मुखलिस हैं। अल्लाह ने मुझे जो आप जैसे लोग दिए, काबिल लोग दिए, क्यों दिए? क्योंकि मैं खुद इस चीज में अपने आप को लेके 110% करने की कोशिश करता हूं कि बेहतर से बेहतर करूं, जी जान के साथ करूं। आप सारे लोग मुझे बता दें, ग्रोवे की जाके प्रेजेंटेशन सीईओ से ले लें, आप कंपनी नहीं ज्वाइन करेंगे, काम नहीं करेंगे। आपके ये सारे क्रिस्टल, सारे गोल्ड सीनियर ने आपको कितना साथ दिया, किस हद तक साथ दिया। मैंने ये भी बर्दाश्त किया कि यार मेरी टीमें खराब हो रही है, मेरी टीमें डेड हो रही है। 2 दफा जबरदस्ती इन्होंने, ये इधर शायद साहब इस चीज के गवाह है, अजमत भाई गवाह है, ठीक है, इन्होंने किस तरह जबरदस्ती जो है ना हमारे ऊपर वो करके जो है ना प्लान को इन्होंने चेंज करवाया। अब हम क्या ना करते अपनी टीम के लिए, ठीक है, वो भी हमने मान लिया। और इसके बाद बात इधर ये भी खत्म नहीं हुई, बात इधर ये भी खत्म नहीं हुई सर। आज से 4 महीने पहले इन्होंने हेड ऑफिस तक खत्म कर दिया। मैं 7 दिन के लिए हम घर आए, घर में हमें काम था, हमारी फोतगी हो गई, ठीक है, दादा नानी फोत हो गए, तो हम आए, तो हम वापस उधर पहुंचे तो हमें ये पता लगा कि हेड ऑफिस डिस्क्लोज। 4 महीने हो गए, इन्होंने हेड ऑफिस खत्म कर दिया। फिर उधर गए, हमने कहा चले कैंप ऑफिस बना लेते हैं। कैंप ऑफिस का नाम देके हमने एक सेपरेट, एक मजीद जो है ना अपने काम को जारी रखने के लिए, अच्छी सर्विसेज देने के लिए वो किया। फिर उधर वो किया, उधर से हम आ गए, हमने विद फैमिली मुल्तान शिफ्ट होना था तो हम इधर आए। तो उधर 2.5 महीने हो गए हमें आए हुए, तकरीबन 2.5 महीने हो गए। 4 दिन एक कंपनी का सीईओ जो है उस कैंप ऑफिस में गया है। ठीक है, ना इन्होंने आज तक कोई मैनेजमेंट पे तवज्जो की, ना इन्होंने कोई 1% का तवज्जो की। फिर भी एक एक चीज, कितना बाहर लेके मैं अपनी टीम को एक एक चीज कह रहा था कि नहीं हो जाएंगी, हो जाएंगी, हो जाएंगी। मुझे आप बताएं, इन्होंने हद से ज्यादा टॉर्चर किया हमें, हद से ज्यादा इन्होंने टॉर्चर किया, हद से ज्यादा ब्लैकमेल इन्होंने हमें किया, हद से ज्यादा गुमराह करने की इन्होंने हमें कोशिश की कि यार मान जाओ। मुझे कहते हैं अगर कोई गोल्ड और क्रिस्टल छोड़ता है तो भाई उसमें कंपनी का फायदा होता है। मैंने कहा कंपनी को इस फायदे पे शर्म आनी चाहिए, कंपनी को इस फायदे पे शर्म आनी चाहिए कि कोई छोड़ जाए तो कंपनी को फायदा होगा। मैंने कहा कोई काम करता है तो फायदा होता है, लोग काम करते हैं तो वो होता है। मैंने कहा मेरे सारे लोग ऐसे हैं, मेरी सारी टीम ऐसी है कि इन्हें 3 महीने भी अर्निंग ना है, ये खड़े हैं कि हमारा सीनियर हमारे साथ खड़ा है। कैसे कैसे हालात है, मेरी टीम मेरे साथ खड़ी क्यों खड़ी रही? क्योंकि सीनियर खड़ा है, वो सीनियर के साथ जुड़ के अपने जो है ना काम को लेके चल रहे हैं, वो खड़ी रही। इन्होंने एक एक चीज क्या क्या नहीं की, ठीक है। और इनका एक मैंने कल ये बात की, मैंने कहा भाई आप मुझे ये बता दें आपका मेरे किस मेल लीडर के साथ कोई अच्छा रिलेशन हो। किसी के साथ, किसी बॉय लीडर के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई न्यू फीमेल आए ना, उन्हें ये ट्रैप करते हैं। मुझे बताएं मैं कहां तक बर्दाश्त करता हूं इनके साथ, ठीक है, मैं कहां तक इनकी बदकिरदारियों के साथ, ना ये सर्विस दे रहे हैं, ना ये प्रोडक्ट्स, इन्होंने चीप किस्म की, घटिया किस्म की प्रोडक्ट तक हमने कंप्रोमाइज करके जो है ना कुछ बेहतर करके उन्हें आगे तक ले आए। किस बेस पे? 11 महीने तक हमने अपनी टीमों को प्रोडक्टें दी, अपनी टीमों को वो प्रोडक्टें दिलाई। आज जब नई प्रोडक्ट आ रही है वो हमारी टीम को क्यों नहीं मिलेंगी? ठीक है, कहते हैं 9-9 हजार की मिलेंगी, 8-8 हजार की मिलेंगी, 6-6 हजार की मिलेंगी। मैंने कहा ये क्या बकवास है? इतनी महंगी प्रोडक्ट देंगे, क्या नुकसान है? क्या इन लोगों का वो है कि 11 महीने इन्होंने स्ट्रगल किए, इन्होंने जो है वो प्रोडक्ट वो वाली जो है ना इन्होंने चलाई है, इन्होंने बर्दाश्त की है। एक बंदे के पास प्रोडक्ट किस हद तक पहुंचती है आप जानते हैं। अभी इनके पास विड्रा पेंडिंग है, मुझे सिर्फ एक चीज की टेंशन है, 2-2.5 लाख इनके पास विड्रा पेंडिंग है। मैं आप तमाम लोगों को एक चीज बता रहा हूँ, 4 दिन इन्हें सेल ना दे, आपके पास सबके पास सेल आ रही है, जिसके पास सेल आ रही है। आज हम रिजाइन कर चुके हैं, मेरी लीडरशिप मेरे साथ है। नेक्स्ट कोई भी बंदा इन्हें कोई भी सेल देता है उसका जिम्मेदार वो खुद है। वल्ला आलम रोजे की हालत से बता रहा हूं, इनका कोई इरादा नहीं है चलने का। हाँ, एक इरादा जरूर है कि ये मजीद लोगों से जो है ना लोगों को ट्रैप करना चाहते हैं। ठीक है, लोगों को ये ट्रैप करना चाहते हैं, लोगों के गलत करना चाहते हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं, जहां कोई ट्रेनिंग जिस बंदे को ना करनी आती हो, जिस बंदे के अंदर कोई मैनेजमेंट स्किल ना हो, लीडरशिप स्किल ना हो, ना ट्रेनर हो, और बात वो वासिफ अली वासिफ की करे, वासिफ अली वासिफ पे ये लोग जो है ना दाग लगा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इस हद तक मेरी एक बंदा, आप गोल्ड है ना, आपके 2 लोग छोड़ के जाएं, सोचिए आपको कितना दुख होता है। एक सीनियर के जिसके 70 गोल्ड है, उधर से 2-2 लोग छोड़ जाएं एक दिन में, उसके लिए कितना है? फिर भी वो इनकी बदकिरदारियों को, झूठ को, इनके फितने तक को लेके चल रहा था। ठीक है, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। मैंने अपने रैंक अचीवर को 5 महीने पहले कह दिया था, मैंने कहा नेक्स्ट कभी भी हमें इनके ऊपर 1% भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और अपनी सारी चीजें हम खुद लेके चल रहे हैं। ठीक है, हमारी टीम हमारे ऊपर भरोसा करके चल रही है। इनको तो लोग गालियां देते हैं, इनको तो लोग खुद हमारे सामने आके लोग जो है ना
सीनियर्स आके वीडियोस देते हैं, ठीक है, कि सर ये देखें इनका ये क्या काम चल रहा है, ठीक है। ये सारे तमाम मेरे सीनियर तमाम लीडर जो है उस चीज में उन्होंने खुद आके हमें बताया कि सर ये देखें ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्होंने एक एक चीज हमें जो है ना वो दी, इनका बदकिरदार तक को हम जो है ना लेके चले। इन्होंने ना सर्विस वो की। अब विड्रा थोड़ा इलाका है, सेल ना दें 5 दिन, आपका विड्रा को आज 18 डेट है, 13 का विड्रा पेंडिंग है, ठीक है, 5-6 दिन हो गए, ये विड्रा तक भी नहीं देंगे आपको, और ये ग्रोवे पाकिस्तान को नहीं चलाएंगे। ये ग्रोवे ग्लोबल चलेगा ही नहीं, ग्रोवे पाकिस्तान को ये चलाएंगे नहीं, ये मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। हमने जब काम किया है तो डट के किया है, जब नहीं करेंगे तो भी फिर पता लगेगा कि नहीं कर रहे, ठीक है। इनका इनका क्योंकि जो बंदा बदकिरदार हो, जो बंदा ट्रैप करे, वो कभी भी नहीं आगे बढ़ सकता। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली है, आप जल्दी से इसे ज्वाइन करने, लास्ट कुछ सीनियर को मजीद टाइम देना है। और एक और अहम चीज है, सबसे अहम चीज है, वो आपसे मैंने डिस्कस करनी है, ठीक है। जल्दी से आप अगेन इसी लिंक से ज्वाइन कर ले, मैं एंड कर रहा हूँ जी, जल्दी से आ जाए। तो ये सारी चीजें थी, ये बेसिकली इन्होंने किया। इन्होंने हम लास्ट कोई 6 मंथ से 8 महीने से इनके पीछे लगे हुए हैं, प्रोडक्ट ले आए, प्रोडक्ट ले आए, प्रोडक्ट ले आए, सर्विस बेहतर कर लें, ग्रोवे को ग्लोबल के साथ अगर मर्ज करना है उसे चलाएं, मर्ज करके चलाएं। हम इसमें साथ है, हमारी टीम भी साथ है, लोगों को कोई जो है ना उसे वो नुकसान नहीं होने वाला, लोगों को उल्टा डबल अर्निंग होनी चाहिए, लोगों को डबल फायदा होना चाहिए, लोग एक जगह पे काम करें, फायदा उन्हें 2 जगह से हो, ठीक है। इस तरीके से लोग जो है ना आगे बढ़े, आगे मूव ऑन करें, और उन्हें पता लगे कि उन्होंने एक जगह पे टाइम दिया है तो वो बेहतर तरीके से जो है ना परफॉर्म करके आगे आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए, लोगों को पता लगना चाहिए। इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि इनका पूरा प्लान ये था, मैंने आपको बता दिया। ये कहते हैं कि गोल्ड कोई क्रिस्टल छोड़ जाए तो उसमें कंपनी का फायदा है, मतलब इनका पहला प्लान ये है कि ये लोग छोड़ जाएं, फिर जो है ना हम ग्लोबल ग्लोबल को लेके चलेंगे, और ये जो है ना कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको ये गारंटी बता रहा हूं, क्योंकि जिसका किरदार साफ है, जो जिसकी नीयत साफ है, वो बहुत कुछ कर सकता है। जिसकी इन चीजों में खोट है, और जो इस चीज को लेके कंप्रोमाइज करता है, वो जो है कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इस चीज को आप तमाम लोग जानते हैं। अब विड्रा का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सब के सब लोग जिसका विड्रा लगा हुआ है लगाएं, अपना टाइम पूरा होने पे इनसे लें, छोड़ना 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है। विड्रा लगाएं, सारे के सारे विड्रा लगाएं, 500 रुपए भी पड़ा है, विड्रा लगाएं और इनसे विड्रा लें, ठीक है। और इन्हें सेल ना दें, इनसे विड्रा लें। 5-6 दिन जो है ना कोई सेल नहीं देनी जब तक आपका विड्रा आपको ना मिले, आपकी चीजें क्लियर ना हो। जब चीजें क्लियर हो, आपका दिल जिसका मुतमईन हो, मैं किसी को नहीं कहता कि आप मेरे साथ आओ, लेकिन सारी चीजें एक्सप्लेन करना, बताना, समझाना, आगे आने वाले टाइम में बताना जरूरी है। आप अगर मैं इतनी सारी अचीवमेंट लेने के बाद 1 मिनट में इसे छोड़ के जा रहा हूं, वल्लाह मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो इस्तिखारा किया था, रात मैंने जब डिसीजन किया है, मैंने मैसेज किया है, इस्तिखारा करके डिसीजन किया है। तो हमें इस चीज पे 100% बिलीव है कि हम जो कर रहे हैं हमें पता है, और मेरी जात को पता है कि मेरे अल्लाह को पता है कि जो फैसला कर रहे हैं उसमें हमारा अल्लाह हमारे साथ है। तो हम ये फैसला अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, वरना सबसे ज्यादा अचीवमेंट मेरे पास, सबसे ज्यादा अर्निंग मेरे पास, अभी भी 12-15 हजार पर डे की अर्निंग के साथ इस कंपनी को जो है ना रिजाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये अर्निंग हमें तो आती रहेगी, हम चुप होकर बैठ जाएं, मैं कोई ट्रेनिंग ना करूं, कुछ भी ना करूं, सारे ग्रुप ट्रेनिंग वाले खत्म कर दूं, कुछ भी ना करूं, क्या आप मुझे बताएं क्या मेरा काम चलेगा? चलेगा, फिर भी चलेगा, मुझे फिर भी पैसे आएंगे, लेकिन आप लोगों का मसला होगा, लोगों का मसला होगा, लोग डिस्ट्रैक्ट होंगे। आप कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। इधर बहुत सारी फीमेल्स बैठी हैं जो आउट ऑफ कंट्री से जो है काम कर रही हैं, दिन रात स्ट्रगल कर रही हैं। आपकी मेहनत को कैसे हम जाया होने दे सकते हैं? कैसे हम आपकी जो है इन चीजों पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं जब इनके किरदार ही सही नहीं है? तो हमें, मुझे आप बताएं, मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए था, ठीक है। आप इस चीज को खुद समझ लें। हेड ऑफिस इन्होंने खत्म कर दिया, इन्होंने कैंप ऑफिस खत्म कर दिया, ठीक है। इन्होंने एक एक चीज खत्म कर दी, इनका कोई नेक्स्ट सिंगल जो है ना प्लान नहीं है। जो भी बोलेंगे झूठ बोलेंगे, ट्रैप करेंगे, और आपको टोटली जो है ना ये कंफ्यूज करेंगे। हमारे बारे में जो है ना उल्टी सीधी इन्होंने बातें करना शुरू कर दी है, ये वो फलां फलां वाला आलम। हमें कोई 1% फर्क नहीं पड़ता, जो अपने काम के साथ अपने लोगों के साथ सच हो, वो 1 मिनट भी कंप्रोमाइज नहीं करता, ठीक है। जो लालची किस्म का बंदा हो ना, वो कंप्रोमाइज करता है कि भाई मेरे पैसे रुक जाएंगे, मेरी अर्निंग रुक जाएगी, मेरा रैंक है, मेरा ये है, मेरा वो है, सबसे ज्यादा अर्निंग मैं कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा बेनिफिट मुझे मिलने वाले हैं, तो रुक रुक, तूने कहीं नहीं जाना, ठीक है, कहीं नहीं जाना, इधर से ले जो आता है। मैं ऐसे कर सकता था, डबल माइंड होकर भी चल सकता था। मैं आपको 1.5 महीने बाद कंपनी बना के बताता कि हाँ भाई अब ये मेरी कंपनी है, तो आप लोग इसमें आ जाइए, फला फला फला। ये मुनाफकत होती, ठीक है। और मुनाफकत हमने आज तक अपनी टीम के साथ, 5 साल हो गए मुझे नेटवर्किंग में, आज तक जो है ना हमने अपनी टीम के साथ ये काम नहीं किया, ठीक है। आज तक हमने ये काम नहीं किया। रात 10 बजे छोड़ा है, ठीक है, 10 बजे इस कंपनी को रिजाइन किया है। तो उसके बाद से जो कर रहे हैं हम इंशाल्लाह जो है वो कर रहे हैं। और आफ्टर ईद इंशाल्लाह आपको सिस्टम मिल जाएगा, हम अपना सिस्टम बनाएंगे, एक एक चीज आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, और जीरो से चलेंगे। और इंशाल्लाह अब आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे, तमाम लोगों को ये प्रूव करके दिखाएंगे, तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे कि काम कैसे होता है, वर्किंग कैसे होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, कैसे जो है ना लोगों का हक दिया जाता है, कैसे लोगों के साथ लेके चला जाता है। एक बंदा एक ही कंपनी में डबल नेटवर्किंग तो कोई मैं ये समझता हूं कि बहुत ही
गलत किस्म की चीज है, कभी भी नहीं चल सकती। मुझे बताएं, क्या एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं? कभी भी नहीं रह सकती। हम ना टीम पे समझौता करने वाले हैं, झूठ से तो इनकी हमें शुरू से जो है ना हद से ज्यादा नफरत थी, हद से ज्यादा नफरत थी। ठीक है, इनका ये डबल जो सिस्टम बनाने का, नेटवर्किंग बनाने का जो मकसद है, मजीद लोगों को डिसपॉइंट करना, मजीद लोगों को जो है गुमराह करना है, मजीद लोगों से इनका काम है पैसा इकट्ठा करना। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ, मैं जो है बता खिलाऊं आप लोगों को, काम कुछ भी नहीं कर रहे, कोई इन्होंने प्रेजेंटेशन नहीं करनी होती, कोई ट्रेनिंग नहीं करनी होती, कोई किसी को जो है ना इन्होंने टाइम नहीं देना होता, कोई मैनेजमेंट में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, 1% भी नहीं कर रहे। ठीक है, इनकी मैं अपनी टीम की सेल उठा के इन्हें दूं, आराम है जो है कोई भी 1% इन्हें जो है इधर से दे। तो इसीलिए हमने फैसला किया भाई, जितने लोगों की जो है सेल्स आई, जो भी आई, मैंने सबको हमने कह दिया कि भाई हमारी तरफ कोई भी बंदा नेक्स्ट कोई सेल ना भेजे, ये हम फैसला कर चुके हैं, ये डिसाइड कर चुके हैं। तो आप लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। ठीक है, और जो है ना इंशाल्लाह आगे मिलके चलेंगे। इस कंपनी में अब हमारा कोई किरदार नहीं है, 1% भी कोई किरदार नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारे लोगों के साथ गलत हो। हाँ, अपने ऊपर हमने कंप्रोमाइज कर लिया है, अपने सारे जो है वो कहते हैं ना प्रॉफिट्स को लात मार दिए, एक एक चीज को लात मार दी है, सारी जो है ना जो ये हमें देना चाहते थे, एक एक चीज को खत्म कर दिया। मैंने कहा मैं लानत भेजता हूँ, मैं अपनी टीम को छोड़ के जो है फ्रंट पे कोई आईडी जो है ना लूं, अपनी मेहनत करके आगे आया हूं, अपनी मेहनत से ही जो है ना मैंने आगे चलना है। ठीक है, और लास्ट आप लोग एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये कंपनी को ये लास्ट 1.5-2 महीने से ही छोड़ चुके हैं, इनका लास्ट 1.5-2 महीने में कोई किरदार नहीं है इस कंपनी में। ठीक है, सारा पर्सनल इन्वेस्टमेंट करके, पर्सनल जो है विड्रॉवल क्लियर करके, सारी चीजों को क्लियर करके जो है इस कंपनी में मैं एक एक चीजों को जो है मैं लेके चलाऊं, इनके पास वो मैं क्या क्या आप लोगों को बताऊं। ठीक है, 1% भी नहीं है। ठीक है, 0/0 पे जो है ना यही चाहते हैं कि एम ही सारा कुछ हो जाए। अब मुझे बताएं, कोई कंपनी बनती है बगैर इन्वेस्टमेंट की चलती है? कोई कंपनी बनती है बगैर टाइम दिए चलती है? कोई कंपनी बगैर टाइम जो है लोगों के साथ कंप्रोमाइज करने से कभी चलती है? एक ही जगह पे दो चीजों को डाल के और ट्रैप किया जाए तो वो कभी चलता है? नहीं चलता। क्यों? इन्हें नेटवर्किंग का तो पता ही नहीं है, इन्हें कुछ भी नहीं पता, 1% भी नहीं पता। ठीक है, और लोगों को गुमराह करने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ठीक है, इनका जो किरदार है सर, इनके किरदार से हम डिसअपॉइंट हुए, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए, हमारी टीमें इससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुई। तो वो कहते हैं ना, जब इंसान की नीयत साफ हो ना, इंसान की नीयत साफ हो तो इंसान को अल्लाह ताला की जात ज्यादा से ज्यादा अता करती है। ठीक है, इन्होंने हमारी टीमों के साथ जो गलत काम किए, इन्होंने मेरी टीम में आने वाली फीमेल्स के साथ जो गलत रिलेशन बनाए, इनकी एक एक चीज मैं इंशाल्लाह ये डिस्क्लोज करूंगा, लोगों को जो है प्रोवाइड करूंगा। इन्होंने ऐसी ऐसी घटिया हरकतें की है, मैं आपको बताऊंगा, आपको ये शर्म महसूस होगी कि इनका नाम लगा हुआ इस कंपनी के साथ, ये कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है, हमें इन्होंने खरीदने की कोशिश की, इनकी क्या मजाल है हमें खरीद सके। ठीक है, वही खूबसूरत शेर भी है ना, उसे जिद थी, झुकाओ सर तभी दस्तार बख्शूंगा, मैं अपना सर बचा लाया, महल और ताज उसके सर पर है। हमने 1% कंप्रोमाइज नहीं किया, और आज रोजे में मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता गया हूं, एक एक चीज बता गया हूं। आगे आपके अपने फैसले हैं, आपके अपने डिसीजन है, हमारे साथ चलना चाहें हमारे साथ चलें, जहां मर्जी रहें, खुश होकर रहें, दिलो जान से काम करें। लेकिन अगर आपके इस टाइम जितने भी सीनियर हैं, जितने भी सीनियर हैं, ठीक है, वो सब के सब इस चीजों को जानते हैं, मेरी इन सारी बातों से वो एग्री कर रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, कुछ लोग इनके साथ चलेंगे, कुछ गोल्ड और कोई एक आधा कोई क्रिस्टल इनके साथ चलेगा भी सही, क्योंकि बेचारों की मजबूरी है, वाला वो बेचारे गलत नहीं है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, वो चलेंगे। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, 1 महीने बाद छोड़ना पड़ेगा, 1 महीने बाद आपको छोड़ना पड़ेगा, 1.5 महीने बाद छोड़ना पड़ेगा, वरना 4 महीने बाद छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद जानते हैं इनकी क्या हरकतें, आपने खुद जो है ना मुझे बताया, वो एक एक चीज बताई हुई है। तो वाला अपने आप पे स्टेप डाउन करना जरूरी है। अगर आपको जो है वो चीज सामने नजर नहीं आ रही, आपकी टीम के साथ आप सोचें, 22,000 बंदे की टीम के साथ जो सारी चीजों को लीड कर रहा था, उसके साथ ये किया जा सकता है, तो आपको कुछ भी नहीं है। आपको तो ये रिस्पॉन्ड तक जो है ना 6 दिन बाद करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो वाला अपना एक एक सेल अपने पास रखें, अपने जो है ना अपने आप जो है अपने पास रखें, इन्हें 1% भी आप लोग सेल ना दें। विड्रा सारे लगाएं, आप विड्रा अपने सारे लगाएं, 5-10 दिन इन्हें सेल ना दें, आप देख लेना आपके सामने आ जाएगा सारा। सेल ना दें, ज्वाइनिंग आई अपने पास रखें, ना लगाइएगा किसी की भी ज्वाइनिंग है, मैं बता रहा हूं इन्होंने बहुत गलत करना है, वाला आलम बहुत गलत करना है। तो हमने ये फैसला इसी बेस पे किया कि भाई इन्होंने जो आगे जाके करना है, उससे पहले जो है ना हम अपने हाथ खड़े कर देते, उससे पहले हम हाथ खड़े कर देते। और मैं अपने तमाम रैंक अचीवर्स को, तमाम लीडर्स को जो है तहे दिल से मशकूर हूं, जिन्होंने मेरा शुरू में भी साथ दिया, और अब भी उन्होंने एक एक सिंगल मैसेज पे जो है मुझे ये फौरन खुद आके ये कहा कि सर हम आपके साथ हैं, आप इतनी चीजें कुर्बान कर रहे हैं तो हमारे लिए तो कोई चीज नहीं है मैंने रख दी। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हूं इसमें, जो है अपनी तमाम तरह हक लेने के लिए हम लड़ रहे हैं, अपने जो है ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लोगों के लिए जो है काम कर रहे हैं। जब हम अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने साथ जुड़ने वाले एक न्यू पर्सन को भी जो है दिन रात मेहनत के साथ लेके चलते हैं, तो इस तरह के लोग आके खराब करते हैं। पाकिस्तान में जो है आज तक यही होता है, आज तक ये सीईओ यही ब्लैकमेलिंग करते हैं, गलत रिलेशन ये बना लेते हैं, ट्रैप करते हैं लोगों को, पैसा लेके अपने ही नेटवर्क को खुद खराब करते हैं। तो आप तमाम मेरी आउट ऑफ कंट्री से जो बहनें मुझे सुन रही हैं, जो भाई मुझे सुन रहे हैं, बाकी तमाम लीडर्स, आप इस चीज में खुदारा अपने आप को अवेयर करें। आपका फ्यूचर जरूरी है, आपका मुस्तकबिल जरूरी है, आपकी जो इमेज है वो
बहुत जरूरी है, आपकी बहुत क्लियर कट इमेज है, आप बहुत काबिल हैं, आप बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, इनके साथ काम करने से बेहतर है कि काम ही ना किया जाए। ठीक है, ऐसे बदकिरदार लोगों के साथ काम करने से बेहतर है। मैंने ओपनली इन्हें चैलेंज किया, मैंने कहा इनामुल्लाह गोरी के पास एक एक फीमेल है, एक एक टीम है, मेरे लिए मेरी बहनों की तरह है, मुझे अपने घर में माँ नजर आती है, अपनी बहनें नजर आती है, अपनी कजनें नजर आती है। हमने आज तक किसी से हंस के तरीके से बात नहीं की कि भाई वो कहीं एक गलत चीज ना हो जाए। ठीक है, आप एक एक फीमेल्स के साथ ये काम करते, इतनी घटिया किस्म की हरकत, आप लोगों को ये चीज नहीं है। अब मैं नेक्स्ट जो है टाइम देना चाहूंगा सर अजमत को। जी, अजमत भाई अपना टाइम देंगे और सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट एक दो सीनियर्स को भी मैं टाइम दूंगा, बाकी जो रह जाएंगे तो उन्हें इंशाल्लाह नेक्स्ट। जी अजमत भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। सबसे पहले इनाम साहब मैं आपका मशहूर हूँ, आपने मुझे आज के इस कीमती एजेंडे पे आपने मुझे टाइम दिया और मैं कोशिश करूंगा 5 से 7 मिनट में अपनी डिस्कशन को क्लोज करूं, क्योंकि लोग ज्यादा हैं, रश ज्यादा है, तो मैं चाहता हूं प्रोडक्टिव डिस्कशन जो है मैं आप लोगों से कर सकूं। सबसे पहली चीज तो ये है, आप जिंदगी के अंदर हमेशा हर एक इंसान का यही ड्रीम होता है कि मैं जिंदगी में किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जाके किसी ना किसी कंपनी के साथ मिलके कामयाब हो जाऊं। ठीक है, हर एक इंसान इसी चीज के लिए एफर्ट करता है, लेकिन काफी जगह पे इंसान सीखता है, काफी जगह से इंसान को धोखा होता है और ये चीजें जो है लाइफ के अंदर चलती रहती है। अब भाई आपने कुछ चीजें, कुछ डिस्कशन हाफिज शाही साहब की जबानी सुनी, इनाम साहब की जबानी सुनी, वही कुछ जो है मैं भी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। देखिए, कभी भी वो कहते हैं ना, कभी अगर गले में ना फंदा डल जाए तो काफी चीजें जो है ना साथ लेके चलनी पड़ती हैं। ठीक है, अब कभी भी बद किरदार इंसान के साथ आप कभी भी जो है कंपनी में लीड नहीं कर सकते। आपको पता है, आप सब लोग जो है मेरे लिए रिस्पेक्टेड लोग हैं और मेरे ज्यादा मुझसे जो है बहुत ज्यादा करीब भी हैं, और मैं हमेशा से स्टार्ट से लेके आज तक मेरी वही डिस्कशन है जो मैं आज से पहले करता आ रहा था। ठीक है, बद किरदार इंसान कभी भी जो है कंपनीज लीड नहीं कर सकता, और वो पर्सन कभी भी जो है कंपनीज रन नहीं कर सकता जिसके अंदर काबिलियत ही ना हो, टैलेंट ही ना हो। आप जिस कंपनी को लेके चल रहे हो, आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, खुदारा आज एक साल 11 महीने आप लगा लें, इन्हें एक साल हो गया, एक साल के अंदर कोई प्रेजेंटेशन नहीं आती, कोई कंपनी समझानी नहीं आती, कोई किसी से बात नहीं करनी आती। हाँ, एक चीज जो है वो जो मैंने 11 मंथ के अंदर, एक साल के अंदर देखी है, धोखा इनसे दिलवाना हो सबसे ज्यादा आगे होंगे, झूठ इनसे आप लोगों ने बलवाना है वो सबसे आगे होंगे, बदकिरदारी करवानी है, किसी माँ बहन के साथ बैड रिलेशन, ब्लैकमेलिंग करवानी है, उसमें सब लोगों से जो आगे होंगे। और टोटली एक ही फोकस होता है कि आप सेल दें, आप सेल दें, सेल कर लें, कंपनी सेव कर लें, इधर कर लें, उधर कर लें। ऑल बिजनेस पार्टनर आप सब लोग जो है मेरे लिए रिस्पेक्टेड लोग हैं, काबिल कदर लोग हैं। आज से मैं, हम जितने भी सीनियर्स लोग हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस ग्रोवे सिस्टम को रिजाइन कर रहे हैं, जस्ट इस बेस पे रिजाइन कर रहे हैं कि आज जो लोगों का पैसा इस कंपनी को जा रहा है, वो पैसा जो है मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोगों का बिल्कुल जाया हो जाएगा। क्यों जाया हो जाएगा? 11 महीने आप लोगों के लिए इस कंपनी से जंग लड़ी, अपने इस नजरिए के लिए जंग लड़ी। आज 11 महीने के बाद कोई रिस्पांस नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है। 6 महीने से लोगों को, अजमतुल्लाह गौरी, इनामुल्लाह गौरी, जितने भी सीनियर है, हाफिज शाहिद साहब जैसे, सर जी प्रोडक्ट आ रही है जी, आ रही है, इंटरनेशनल जा रही है, आ रही है, मतलब हमसे आज तक नहीं झूठ बोला, और ना आज तक मैंने अपने लोगों से बोला। मैंने कहा देखिए, मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कहता हूं हो जाएगा। लेकिन आज आप इस चीज को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी जो है बस हो गई है हमसे, वो जिसे कहते हैं ना, अब इससे ज्यादा हम ये नहीं चाहते कि लोगों के साथ ज्यादती हो, लोगों की सेलें जाए, लोगों के साथ जो है लॉस हो। और एक और चीज जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, आज के बाद आपको कुछ चीजें नजर आ जाएंगी, फलां भी काम कर रहा है, फलां भी काम कर रहा है, फलां भी काम कर रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोई बेचारा रैंक अचीव करना चाह रहा होगा, कोई क्या करना चाह रहा होगा, वरना मैं 99% इस प्लेटफॉर्म के अंदर नेटवर्क मेरा है, 99% लोग सब हमारे साथ हैं, हर एक बंदा हमारे साथ खड़ा है, कोई भी बंदा बद किरदार इंसान के साथ नहीं खड़ा। इकोनेक्स के लोग, इकोनेक्स का ओनर इब्राहिम खिलजी अपने आप को 30 मार खान समझता था, आप इस चीज को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हम हक पे थे, हम सच पे थे। हमारा नजरिया ये था कि कंपनियां गलत करती हैं, इकोनेक्स में गलत हुआ, छोड़ दिया। आज ग्रोवे पे अपने लोगों के साथ आज समझौता हो रहा था, आज हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। लेकिन आप लोग जो करीब से मुझे जानते हैं, आप सब लोगों को पता है, आज भी इस प्लेटफॉर्म से 10 से 15 हजार पर डे इनकम है, आज भी 10 से 15 हजार इस प्लेटफॉर्म से पर डे आता है। लेकिन जब से दिल मुतमईन नहीं हुआ, रात से जस्ट 2 घंटे के अंदर ये फैसला हुआ है, उससे पहले कोई वो नहीं थी, जस्ट चीजें चाह रही थी। हमें लगा ये अर्निंग आज के बाद हमारे ऊपर हराम है, आज के बाद हम नहीं चल सकते, नहीं इन चीजों को बर्दाश्त कर सकते, तो ऑल डे ब्रदर एंड सिस्टर हमने सब चीजें जो है कुर्बान कर दी। हमें ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ ये बेहतर किया, क्योंकि आज से पहले नमाज में मैं एक ही दुआ मांगता था, अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर हो वही करना। आज मुझे लगा ये हमारे लिए बेहतर है। हमारे एक गलत स्टेप था बद किरदार लोगों के साथ चलने का। वो कहते हैं ना, जिंदगी के अंदर कुछ चीजें जो है कहीं से आप सीख भी सकते हैं, वो हमने सीखा। इंशाल्लाह आफ्टर ईद आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म नजर आएगा, जिस प्लेटफॉर्म
पे आप लोगों की खास तौर पे होप को लेके जो है ये सब चीजें हम डिसाइड करने जा रहे हैं, डिजाइन करने जा रहे हैं, जिसमें कम से कम आपको सर्विसेज मिलेंगी, जिसमें कम से कम जो है आप लोगों को विड्रॉल मिलेंगे। खुदारा आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। 15-15, 20-20 दिन बाद अभी विड्रॉल क्लियर हुए हैं, और वो जितने भी हुए थे इनाम भाई ने अपनी जेब से पैसे पे करके आप लोगों के विड्रॉल क्लियर किए थे। इनके पास कोई पैसे नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि 50,000 इनाम भाई आप दें, 50,000 शाही साहब जो डायरेक्टर है वो दें, और 50,000 मैं करता हूँ। इनाम भाई ने कहा ठीक है, ओके डन, ठीक है। वो एक शाही साहब डायरेक्टर है, वो कहते हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं, अभी डायरेक्टर है, कंपनी लीड कर रहे हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकअप है, कुछ भी नहीं है। ऐसे बैकअप पे मैं स्टार्ट से लेके आज तक लानत भेजता हूँ, ये कोई बैकअप नहीं है। फिर अजमल लिशारी, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें। जस्ट नेक्स्ट डे में 25,000 सेंड करके कहते हैं इनाम भाई यही हुए, आप मैनेज करें, मेरे पास और नहीं है। आपको पता है मेरे हालात बहुत ज्यादा तंग है, यहाँ से कोई 10 दिन पहले की बात है। आप मुझे बताएं इस कंपनी का क्या फ्यूचर है, इस कंपनी की क्या सेल है, क्या आप लोग क्या ड्रीम्स इस प्लेटफॉर्म के साथ जो है फुलफिल करना चाह रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे पैसों के साथ, हमारे लोगों के साथ बदकिरदारी की गई, बैड रिलेशन बनाए गए, लोगों का पैसा जो है एक साइड पे गया, उसके बाद आज पैसे भी नहीं, आज प्रोडक्ट नहीं, आज कुछ भी नहीं है। आज मैं इस कंपनी को भी छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात लाजमी छोड़ के जा रहा हूं कि आज के बाद 2 महीने आपको नजर आ जाएगी, 1 महीने नजर आ जाएगी, खुदारा आइंदा बात कोई नेटवर्किंग ना कीजिएगा, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, आज के बाद आपका कोई एक दिन भी जो है इस ग्रोवे के अंदर हराम होगा। वो हराम क्यों होगा? आप लोगों के साथ ज्यादती करेंगे। ज्यादती क्यों करेंगे? आपके वो सीनियर इस प्लेटफॉर्म से रिजाइन करके जा रहे हैं, जिन सीनियर्स ने 9 मंथ इनके साथ रह के इस कंपनी को तामीर किया, इस कंपनी के लिए जदोजहद की, इस कंपनी के लिए मारे खाई, इन पर बदकिरदार लोगों के लिए मारे खाई। वरना आज आप लोगों को मेरी कोई पिक्स नजर नहीं आई, मेरी वीडियोस नजर नहीं आई। मैंने अपने लोगों के साथ रिलेशन खराब किया, मैंने अपनी टीम खराब की। किस वजह से की? नहीं, इस प्लेटफॉर्म के लिए खड़े थे तो खड़े हैं, लेकिन आज इन बदकिरदार लोगों से हमने हाथ उठा लिया। आज के बाद आप जो भी करें, आप अपने ट्रस्ट पे जो है सेल देंगे। खुदारा कभी भी इन लोगों के साथ आप नेक्स्ट ना चलिएगा, क्योंकि आप लोगों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी, आपके साथ बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि आपको ना ही कभी प्रोडक्ट नजर आनी है। आज से जो 15 दिन पहले ग्लोबल चल रही है, वो जस्ट प्रोडक्ट की पिक्चर्स हैं, ठीक है। मैं हेल्पफुल ये बात कह रहा हूँ, प्रोडक्ट भी नहीं है ना, वो प्रोडक्ट आएंगी 2 महीने के बाद आ जाए, 3 मंथ के बाद आ जाए, ठीक है, आ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपके विड्रॉल नहीं आने, आपके विड्रॉल 15 दिन बाद आएंगे। हमें एक ही चीज बार बार की जाती थी, सेल आएगी तो विड्रॉ जाएंगे। आज से पहले जो सेल आई है वो कहाँ है? आज से पहले जो कंपनी का था वो कहाँ है? ठीक है, टूर है, आप लोगों ने देखा, इनके अंदर ये तो काबिलियत नहीं है कि अपने लोगों के साथ ये टूर कर लें। क्या करेंगे टूर करके? क्या उधर प्रेजेंटेशन देंगे? क्या इनके पास स्किल है? क्या काबिलियत है? क्या ये लोगों को डिफाइन करेंगे? इतना टाइम से बहुत बड़ा ब्लेंडर कर रहे हैं, इतने टाइम से जो है झूठ बोल रहे हैं। इस चीज को जस्ट आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जिंदगी के अंदर वो कुरान पाक में भी है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। हाल पार्टनर्स, आज ये मुश्किल है, ये कोई बुरा वक्त नहीं है, आज ये मुश्किल टाइम है। इस मुश्किल टाइम में आप लोगों ने अपने लोगों के लिए स्टैंड करना है, क्योंकि आप और मैं लोगों के लिए समझौता नहीं कर रहे। अगर लोगों के लिए समझौता करना होता, खुदारा आज फर्स्ट अकाउंट हमारा था, फर्स्ट आईडी हमारी थी, लेकिन ऐसी फर्स्ट आईडी पे हम लानत भेजते हैं कि एक प्लेटफॉर्म आपसे रन नहीं हुआ, एक प्लेटफॉर्म की आपसे सर्विसेज नहीं दी गई, एक प्लेटफॉर्म का आपसे ऑफिस नहीं चले गए, आपसे लीडरशिप नहीं बनी, आपकी मैनेजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप दूसरा प्लेटफॉर्म लेके जा रहे हैं। इस चीज को जस्ट आप अंडरस्टैंड करें। वो कुछ लोग शायद ये समझते नहीं कि हमारे सीनियर गलत कर रहे थे। इकोनेक्स आज भी गवाह है, लाखों अकाउंट में छोड़ के आए थे, आज ग्रोवे भी आप लोगों के सामने है। कितना मेरा चेक है, कितनी हमारी अर्निंग है, आप सबको पता है। 3 भाई रूबी हैं, एक नहीं है, 3 लोग हैं हमारे साथ। ये जो हाफिज शाहिद है, अदनान है, जितने भी लोग खड़े हैं, निशान नक्शबंदी, हर एक बंदा हमारे साथ नजर आएगा, हर एक बंदा हमारे साथ नजर आएगा, क्योंकि कभी भी हमने मुनाफिकत नहीं की। क्योंकि आज से पहले एक ही चीज सीखी थी, कभी लोगों के साथ गलत नहीं करना, जब गलत करना पड़ा छोड़ देंगे। और आज आप सब लोगों के सामने हम अजमतुल्लाह गोरी, रूबी रैंक अचीवर, इस प्लेटफॉर्म से अल्लाह का शुक्र है सबसे ज्यादा मैंने कमाया, ठीक है। और वही अपने लोगों पे भी इन्वेस्ट किया, इस कंपनी के लिए किया, सब चीजें की, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए जो है कुर्बानी दी थी। आज वो अल्लाह ताला की जात पे यकीन रखे, आज वो सब चीजें हम छोड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को जो है रिजाइन कर रहे हैं। खुदारा आप खुद भी बचें और नेक्स्ट अपनी सेल को वाइंड अप कर दें, क्लोज कर दें, लोगों की सेलें ना लें। आपका जो भी पड़ा विड्रॉ लें, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा आपकी कंपनी की स्टेज पे खड़ी है, आपकी प्रोडक्ट की स्टेज पे खड़ी है, और आप खुद की स्टेज पे खड़े हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी ओके अजमत भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मेरे पास क्रिस्टल हैं, जिशान नक्शबंदी। 1 मिनट, इससे पहले हमारे पास एक रूबी मैसेज आया, वो सनाउल्ला भाई भी मौजूद हैं। जी सनाउल्ला भाई, आपके पास 2 मिनट है, आप जो कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। जी जी सनाउल्ला भाई। आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज़ आ रही है। जी थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से, जो ना मांगो तो नवाज देता है, मांगो तो बेहिसाब देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से सलाम। और आपके सामने ये तमाम तरह सिचुएशन चीज़ें, और मैं खुद इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मायूस हुआ। मायूस इस चीज़ से नहीं हो रहा कि आज मैंने रिज़ाइन किया है सिस्टम को। मायूसी सबसे बड़ी ये है कि इंसान की जो है ना गैरत मर जाती है। एक इंसान जो कि शादीशुदा, जो 3 बच्चों का बाप है, वो लड़कियों को डिस्टर्ब करना, लड़कियों से गंदे रिलेशन, तो मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। और मेरे भाइयों को याद है
तो ये मैंने फर्स्ट ओवर पे ही अपने भाइयों को कह दिया था कि ये बहुत गलत हो रहा है, ठीक है। वो खतीजा आ रही जिसका कोई लेवल नहीं था, जिसको बोलना नहीं आता था, उसको दिन रात एफर्ट करके बनाया, नंबर 1 अचीवर वो बनी। आज वो इस चीज को भूल चुकी है। और सेकेंडली चीज, एक ओनर होते हुए जो एक कंपनी का मालिक है, जिसके साथ हमने इतनी ईमानदारी के साथ काम किया, आज वो इतनी दगाबाजी करता है कि वो मेरी टीम की एक लड़की को उठाता है, ठीक है, दूसरी कंपनी के प्रेजेंटेशन देता है। ये गवारा करता है कोई इंसान कि एक कंपनी में एक लड़की टॉप अचीवर है, काम कर रही है, उसके साथ हजारों लोग हैं काम करने वाले, ठीक है, उनका पैसा आराम का था जो वो लोग उसके साथ जुड़े हैं, अब वो किसी और सिस्टम के प्रेजेंटेशन दे, आगे से ये अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम क्वालिटी की जो है प्रोडक्ट है, ग्रोवे में ये नहीं है, ऊपर से खतीजा आ रही गलत लोगों को गाइड कर रही है, लोगों को कह रही है कि इधर प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, सर्विस अच्छी नहीं थी, विड्रा सही नहीं मिलता था, तो प्लान चेंज हुआ, तो लोगों को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करिए और इधर हमें आके वो ये चीजें बता रही है कि सनाउल्लाह भाई हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है। मैं आपको बताता चलूं, खतीजा रही मेरे डायरेक्ट है, जिसको इस सिस्टम में लाने वाला मैं हूं, लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है इस चीज पे कि वो इतना गलत कर रही है लोगों के साथ, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अगर मफाद के लिए हम होते ना तो आज इस सिस्टम में खड़े होते, टॉप पे होते, ठीक है, अकाउंट उधर लगवा लेते टॉप पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ की परवरिश अच्छी है, गैरतमंद लोग हैं, तो अपने लोगों पे हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर आपको कोई तकलीफ दे तो आप उसे माफ कर दें, लेकिन ये तकलीफ हमें नहीं है, ये हमारे पूरे नेटवर्क को है। आए दिन कोई ना कोई बातें सुनाता है, गालियां देता है कि सर ये सिस्टम है, आप इस तरीके से कह के लाए थे, लेकिन सिस्टम में ऐसी चीजें देखने को मिले, ना प्रोडक्ट की क्वालिटी, ना सर्विसेज अच्छी, ऊपर से विड्रा पूरे नहीं मिलते। हम रमजान का महीना है, मुझे खुद तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, लेकिन मैं आपको हकीकत बताता हूँ, एक लड़की नहीं है जिससे वो राब्ते करता है। आए दिन मैं तो डरता था इस चीज से कि मेरी टीम की कोई लड़की जाके जो है उसे मैसेज करे, हर एक की कंप्लेन है, कहीं से ईमान मुझे मैसेज करे, सिस्टर ईमान का मैसेज आए कि सनाउल्लाह भाई मैं विड्रा निकलवा दें, विड्रा क्यों निकलवाना है, आपने काम क्यों छोड़ा, काम इसलिए छोड़ा कि मुझे डिस्टर्ब किया गया, मेरी टीम को डिस्टर्ब किया गया, हमारे से गंदे रिलेशन पाले गए, हमें कहा गया अपनी तस्वीर सेंड करो, ऊपर से सिस्टर सना मुझे मैसेज करे, ऊपर से सिस्टर फातिमा करे, ऊपर से दुआ कर दे मुझे, ऊपर से खतीजा को जिसको मैंने ये चीज मना की, ठीक है, तो वो उधर जाके जुड़ गई है। आप लोग इस चीज को देखें कि ये बहुत रॉन्ग चीज है, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंद है, और अपनी टीम के लिए हम ये इकदाम उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह कामयाब करवाने वाली ज़ात अल्लाह की है। वो ज़ात है जो इंसान नहीं भी मांगता उसको अता करता है। अल्लाह ने पैदा किया अगर आपको, तो अगर आज हम रिजाइन कर रहे हैं तो इसको बुरा वक्त नहीं समझिएगा, ठीक है। अल्लाह आपके साथ है, ठीक है, और हम लोग आपके साथ हैं। बाकी अल्लाह तमाम लोगों का हामी और नासिर हो। बेस्ट ऑफ लक। जी सनाउल्लाह भाई, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जिशान भाई, आपके पास भी 2 मिनट है, क्योंकि हमारे पास 8 मिनट बाकी रह गए हैं, 2 मिनट में अपनी बात को कवर करेंगे। जी जिशान लक्ष्मी, जी जिशान भाई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा ही मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, जिसके कब्ज़े कुदरत में आपकी और हम सब की जान है। मेरा नाम ज़ीशान नक्शबंदी है और इस ग्रोवे सिस्टम में मैं क्रिस्टल मेंबर पर मौजूद हूँ, और इस क्रिस्टल मेंबर पर मैं रात 10 बजे से पहले मैं सिस्टम को छोड़ चुका हूँ, रिज़ाइन कर चुका हूँ। उसका फौरी मैंने अपना जो मेरी अर्निंग पड़ी थी, जो मैंने एफर्ट करके उस रिज़ाइन से पहले जो मेरा हक था, मेरी मेहनत थी, उसका विड्रॉ लगा दिया। उसके बाद से लेकर आगे तक मेरे अकाउंट पे जो भी अर्निंग होगी या आएगी मेरे ऊपर वो हराम होगी। ये था ग्रोवे के हवाले से। दूसरा, पूरी एक्सप्लेनेशन सारी सर इनाम साहब ने दे दी है, हाफिज साहब ने दे दी है, अजमत साहब ने दे दी है, सनाउल्लाह भाई ने दे दी है, और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई हैं, ठीक है। हमने शुरू दिन से लेकर आज तक इसके साथ एफर्ट की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। आप सभी लोगों ने देखा, हमने हर जगह पर कंपनी को डिफेंड किया। आप लोगों ने, जैसे आप लोगों के सवाल आते थे, हम आपको कहते थे हो जाएगा, हर जगह पर हमने कंपनी को डिफेंड किया। जब हमने देखा, मेरी हिम्मत तो आज से 2.5 महीने पहले खत्म हो गई थी, कि जब मैंने देखा कि एक बाकिरदार बंदा जो सिर्फ बातें करता है, अमल नहीं करता, बातें उसकी और है, अमल उसका कुछ और है, ठीक है, वो हमारी ही टीमों की फीमेल्स को उठाता है, उससे रिलेशन बनाता है और उनके साथ एक अजीब सी चैट करता है। मेरे पास प्रूफ है, एक दिल खटा सा हो गया कि यार हम ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम इन लोगों की तारीफ करते हैं लोगों के सामने, ये कंपनी की मैनेजमेंट है, ये कंपनी के सीईओ है। मैंने कहा नहीं, मुझे गवारा नहीं करता। मैंने अपनी अपलाइन सर इनाम साहब को फौरी डिस्कस किया, एक एक चीज हम डिस्कस करते रहे। मैंने देखा इन्होंने एक जो हरकतें की, मेरी टीम में आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होगी, ये आहिस्ता आहिस्ता गायब होना शुरू होगी, वो फर्क नहीं पड़ा। हमने कहा कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल पीछे हट चुका था, बिल्कुल। ये रिसेंटली मेरी मीटिंग हुई है इनाम साहब के साथ, आज से कोई 2.5 हफ्ते पहले की बात है। तो इनाम साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा बॉस मैं तो हिम्मत हार चुका हूँ, मैंने बड़ा कंपनी को डिफेंड किया है, इवन डैट इनकी गंदी वीडियोस वायरल हो रही हैं, इनके गंदे डाटा, गंदे मवाद वायरल हो रहे हैं, मैं लोगों को ये कहता फिर ये इनकी वाइफ है, ये इनकी वाइफ है। आपको पता है इनका मतलब, हम कंपनी को डिफेंड कर रहे हैं, इनको डिफेंड कर रहे हैं, इनको जरा भी ख्याल नहीं है कि ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, कि हम लोगों, यार हमारा लोगों पर एतमाद है, हम मार्केट में चल रहे हैं। इससे पहले इकोनेक्स में हमने ये गलती की थी, हमने 2.5 साल उसको डिफेंड किया था। हम अपनी टीमों को ये कहते थे कि भाई ये हो जाएगा, ऐसे होगा, रिवॉर्ड मिलेंगे इंशाल्लाह, होगा ऐसे होगा वैसे होगा। हमने 2.5 साल के बाद अपनी टीमों के कुछ लीडर से ये जुमला सुना कि क्या आप लोग 2.5 साल से सोए हुए थे,
पहले नहीं बताया था। तो आज हम ये गलती दोबारा नहीं करना चाह रहे। हमने 11 मंथ में जितना डिफेंड किया, हमने देखा कि यार ये बेहतर करेंगे, लेकिन हमने इनके साथ टाइम भी स्पेंड किया। आप लोग सभी जानते हैं हम इनके साथ थे, ठीक है। आज से 2.5 महीने पहले हमने अलग हुए हैं। क्यों हुए हैं? इनकी हरकतों की वजह से, इनकी इसी तरह की जो एक्टिविटीज की वजह से दिल खट्टा हुआ यार, ये ना तो कंपनी के हवाले से कोई बेहतरी कर रहे हैं, ना ये हमारे फैसलों के ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं, और हमारे साथ लोगों का हजूम है। लोग तो हमें गालियां देंगे, लोग तो हमें देखेंगे। इस वजह से हमने काफी ज्यादा चीज देखकर बहुत ज्यादा, मेरे साथ बाकी लीडर्स भी साइड पे हो गए, लेकिन मैं फिर भी चलता रहा। लेकिन लास्ट 2.5 हफ्ते की मीटिंग के बाद इनाम साहब, मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे फिर ये कहा कि ज़ीशान साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी एफर्ट करूंगा, लेकिन आप एक चीज ख्याल रखिएगा कि मैं आप लोगों के साथ समझौता नहीं करूंगा। मैं आप लोगों के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं कभी आप लोगों के लिए अपने जमीर की मलामत नहीं करूंगा। इस चीज में आप बेफिक्र हो जाए। फिर मैंने कहा चले आपके लिए मैं दोबारा से मैं इसी क्रिस्टल मेंबर पर अपनी वर्किंग स्टार्ट करता हूँ। और पिछले 2.5 हफ्ते से लेकर आज तक जो मैंने इस कंपनी को सेल दी है, वो तकरीबन 70-80 हज़ार की हो चुकी होगी, या इससे भी ज्यादा होगी। मतलब इतनी एफर्ट करके मैंने दोबारा नई टीम बनाई, दोबारा वर्किंग की है। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो मेरे सीनियर्स हैं वो क्या है, मुकम्मल तौर पर लॉयल हैं। वो हमारे लिए बिल्कुल खालिस हैं, मुखलिस हैं, कि हम कंपनी के लिए अपने लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और मेरा भी यही जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम समझौता नहीं करेंगे। जिसने आगे चलना है, जिसने कंपनी ग्रोवे के साथ चलना है, वो चल सकता है, अपना डिसीजन होगा। लेकिन हम अपने जमीर को बेचकर इस तरह की गंदे लोगों के साथ हम नहीं चल सकते। क्योंकि जब इंसान ऐसे हवा में, बंदा किसी के साथ नहीं पता चलता मेरे साथ मैं क्या हूँ, मेरी क्या शख्सियत है, मेरा क्या किरदार है। आप लोग दूर से देखेंगे तो मैं आप लोगों को अच्छा नजर आऊंगा, मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ खाना खाएंगे, मेरे साथ बैठेंगे, मेरे साथ सफर करेंगे, देन आपको अंदाजा होगा कि मैं किस तरह का बंदा हूँ, मैं ठीक हूँ या गलत हूँ। तो इसी के हवाले से हमने साथ सारा कुछ किया है। हमने एक खाना भी खाया, सफर भी किया। हम इस मुद्दे पर पहुंचे हैं 2.5 महीने पहले। मैंने बिल्कुल, बाकी क्रिस्टल मेंबर भी थे मेरे साथ, हमने बल्कि हाफिज शाही साहब के साथ भी मेरी मीटिंग हुई थी। हमने ये कहा, फिर ग्लोबल प्लान के हवाले से ये सीधी सीधी आप लोगों को पता है, ये इससे बड़ी क्या वजह हो सकती है कि एक शख्स है। अब ये ग्लोबल प्लान की वजह मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा इस चीज को आपने फोकस करना है। यार एक बंदा है, उसने क्या किया, पहले पाकिस्तानी लेवल्स पर जितना पैसा उठा सका उठाकर उसने साइड पे कर लिया। और जब लोगों को अचीवमेंट, लोगों को रिवार्ड देने की बात आई, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, इनाम साहब सफाई में इनको रिवार्ड नहीं दिया गया, इनको रिवार्ड नहीं दिया गया, ठीक है। क्यों? इनको ये जैसे कहते हैं कि टीका लगा दिया गया, या इनको ये कह दिया गया कि भाई पैसे ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन इनाम साहब ने आपको अभी तक नहीं बताया, क्योंकि वो कंपनी को डिफेंड कर रहे थे कि यार साथ चलना है। लेकिन आज उन्होंने आपके सामने, मैं इसलिए बात रख रहा हूँ कि भाई इस तरह के लोग हैं कि इन्होंने जितना पैसा उठाया साइड पे किया, इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब इनके पास यही है कि बस अब लोगों को खाना, लोगों की संभाल करना। अब इनको पता क्या लालच है, इनको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास लोग आ गए, नेटवर्क आ गया, ये जो लोग थे अब ये निकल भी जाएं, 10-11 लोग जिन्होंने हमारे साथ स्टार्ट किया था, इतना नेटवर्क लेकर आए थे, अब ये साइड पे हो जाए तो हमारे पास कुछ लोग आ गए हैं, ठीक है। हम उनके साथ मिलकर इंटरनेशनल प्लान को क्या करेंगे, रन करेंगे। ये साइड पे कर देंगे, जो हमारा नेशनल प्लान है इसको साइड पे कर देंगे। और इंटरनेशनल प्लान में जो नेशनल प्लान के लोग हैं उनको हम सिंपल सा कहेंगे, भाई इंटरनेशनल प्लान में आप क्या कर लो, जो है मूव ऑन कर लो, हम उसको रन अप करेंगे। वो ऐसे है जो वैसे है, उसमें ये था वैसे है, मतलब फिर क्या करेंगे, लोले पोची करेंगे, झूठ बोलेंगे, ठीक है। और आप अंदाजा करें जो पिछले 11 मंथ से लेकर अभी तक जो इसने दावे किए हैं, ठीक है, अजमल लशारी ने क्या एक भी पूरा किया है? मतलब इतने झूठ हम कहा करते थे, मैं ईमानदारी से बात करूंगा, हम कहा करते थे कि सर आप इतनी ज्यादा ना और बात कर दिया करें, थोड़ा सा हौसले से चलें। मैं समझ सकता हूं कि आपने ये करना है, आपकी ये फ्यूचर प्लानिंग है, लेकिन थोड़ा सा हौसले थे कि इतना ज्यादा वो चीज ना बोल देंगे जो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा पूरा करने में। मतलब इतनी बड़ी बड़ी छोड़ देनी। आज क्या है बंदा, फिर भी मैं कहता हूँ बेशर्म होता है वो बंदा जो इतनी बड़ी बड़ी छोड़ के बंदा कहता है जी मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। आप लोग जो 11 मंथ से हमारे साथ चल रहे हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं कि भाई हमने जितना कोशिश की डिफेंड करने की इसलिए किया कि बेहतर होगा, लेकिन हमने देखा कि यार बेहतर नहीं होना, आने वाले 10 साल तक भी ये बेहतर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बदकिरदार लोग हैं। और बदकिरदार लोग कभी भी कंपनियां चला ही नहीं सकते। जो क्या करते हैं, सिर्फ लोगों के साथ रिलेशन बनाना जानते हैं, ठीक है, लोगों को इस्तेमाल करना जानते हैं। मुझे दुख हुआ कि मैंने इन लोगों के लिए काम किया जो जिना करते हैं, लोगों को क्या करते हैं अपने साथ। अल्लाह अकबर। खैर मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मेरा ओके निशान भाई, जी जी ठीक है, होने वाली है, ठीक ओके, है। थैंक यू सो मच। हाँ जी जी, थैंक यू सो मच जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइम रहता है वो 1 मिनट और 48 सेकंड रहते हैं। तो हमारे पास जो है बाकी भी तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारा टाइम जो है कंप्लीट हो चुका है। तो टाइम 80 मिनट का ये रिकॉर्डेड सेशन हो चुका है। तो मैं आप तमाम लोगों से अभी इजाजत चाहूंगा। बाकी लोगों से इंशाल्लाह हम वॉइस पे डिस्कशन, कॉल पे डिस्कशन करेंगे। तो आप तमाम लोग हैं, इधर सब लोग बैठे हैं, अहमद भाई हैं और उस्मान भाई हैं, और इसके अलावा मुबीन भाई हैं, उसामा भाई हैं, मियां अरसलान है, और मैम इरसा है। मैं आप तमाम लोगों का स्पेशली बेहद मशहूर हूँ कि आप लोग हमारे साथ हैं। इंशाल्लाह गेट टुगेदर, और बाकी भी तमाम जितने भी गोल्ड मौजूद हैं, जितने भी ऑल मेल्स एंड फीमेल, ऑल तमाम रिस्पेक्टेड लोग ऑल जो है हमारे साथ खड़े हैं। तो इंशाल्लाह हमें इस चीज का फख्र है, इस चीज पे बिलीव है। और इंशाल्लाह आफ्टर ईद मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह अपनी कंपनी लॉन्च कर रहे हैं आफ्टर ईद। उसमें इंशाल्लाह वो एज अ नेटवर्क मार्केटिंग भी होगी, एज अ डिजिटल मार्केटिंग भी होगी, एज अ ई कॉमर्स भी होगा, और एज अ एफिलिएट मार्केटिंग भी होगी। चारों चीजें इंशाल्लाह एक टाइम में लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। इसके रिकॉर्डिंग में तमाम टीम में प्रोवाइड करूंगा, एक एक बंदे को प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए।